चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा जय एंड श्री कृष्ण। जय श्री सभी का कृष्ण सर। सभी का वेलकम है हमारे आज के सेशन में। अभी हम 10 दिन की क्लास हमने पूरी की है कल, जिसमें मैंने आपको लो शुगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी पूरा 10 दिन एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम क्या कहता है लो शुगर, वो मैंने आपको सिखाया है। वहां पर हमने एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ी है और उन एलिमेंट की रेमेडी कैसे की जाती है वो भी हमने सीखा है। फिर लोशु से कैसे लव मैरिज या बिजनेस कंपैटिबिलिटी करेंगे वो हमने सीखा था। फिर लोशु गिल्ड के अंदर एक कुआं नंबर निकल कर आता है, उस कुआं नंबर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या होती है, उसको कहाँ यूज किया जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारा सारा चीज उसमें कवर की है हमने। अब हम स्विच कर रहे हैं अपना पाइथागोरस सिस्टम की तरफ, जो कि पूरा सिस्टम प्लैनेट बेस्ड है। अब आप में से किसी का ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम हमने जो 10 दिन पढ़ा है, ये आप कहते हैं चाइना का सिस्टम है। मैंने कहा "हाँ, बिल्कुल चाइना का सिस्टम है। और चाइना के सिस्टम के अंदर हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज नहीं कर सकते, जो कि सॉ कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो ग्रिड में नंबर है उनको वो बोलते हैं प्लैनेट है। वो प्लैनेट नहीं है। क्यों प्लैनेट क्यों नहीं हो सकते? कि चाइना का जो ज्योतिष है वो हमारे ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। तो हमारे जो प्लैनेट है, हमारी जो राशि हैं, हमारी जो जूडिक साइन है, वो नहीं मानते, उनका अपना सिस्टम है। तो इसलिए अगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर चाइन ज्योतिष लगेगा भी तो चाइनीज ज्योतिष लगेगा, वैदिक ज्योतिष इंडियन ज्योतिष नहीं लगेगा। ठीक है, पहली बात। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप ही बताइए, जो पाइथागोरस सिस्टम आप फॉलो करते हैं या दी बेस्ट मानते हैं, वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम है, वो इंडियन सिस्टम तो है नहीं। वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, इसको इन शब्द में बोलेंगे, जैसे हम उसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं लोशु को, पाइथागोरस सिस्टम को दूसरे टर्म में आप बोल सकते हैं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जिस तरह चाइनीज में चाइनीज ही लगेगा ज्योतिष, इस तरह वेस्टर्न की न्यूमरोलॉजी के अंदर वेस्टर्न ज्योतिष लगना चाहिए। क्वेश्चन वाजिब क्वेश्चन है ना? तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं दिमाग में अगर आपके आए। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको जानकर खुशी होगी इस बात की कि जो वेस्टर्न ज्योतिष है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो 99.9% वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैच करती है। वही प्लैनेट है, वही कारक तत्व है, वही 12 भाव हैं, वही 12 राशियां हैं, वही दशा पैटर्न है, वही सारी कैलकुलेशन है, सब कुछ वही है। हाँ, एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? वो सूर्य सिद्धांत पर चलते हैं। इसलिए आप देखिएगा, अक्सर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या सोशल मीडिया पे देखा होगा, आज एरी साइन वालों के लिए ये होगा। वो फिक्स है। एरी साइन कहां से कहां तक है ना? तो वहां पर जो आपका साइन बनता है वो सन साइन बनता है, यानी कि सूर्य से बनता है। और सूर्य की पोजीशन फिक्स है। ये हर महीने सूर्य 30 दिन एक राशि में रहता है। तो वहां पर जोड़ी साइन सूर्य से लिए जाते हैं कि आप पैदा हो कौन से महीने में पैदा हुए, उसके हिसाब से जोड़ी साइन आपका वो लेते हैं। हमारे यहाँ जो राशि की बात बोली गई है, तो हमारे यहाँ राशि मानते हैं चंद्रमा को। तो जब आप पैदा होते हैं, हम ये देखते हैं कि उस दिन उस वक्त चंद्रमा किस राशि में था, वो आपका जोड़ी साइन बनता है। तो ये छोटा सा फर्क है। ये एक छोटा सा फर्क है। ठीक। इसको सायन और निरायन सिस्टम बोलते हैं ज्योतिष में। पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इसीलिए वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज इट इज लगा सकते हैं। ये मेरा आंसर है। समझ में आ गई? चलिए, तो एक बार जयकारा कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जयकारा भूल गए भाई? जयकारा जरूरी है। वहीं से मिलता है आपको, ये मत सोचो सर से कुछ मिलता है, सर से कुछ नहीं मिलता भाई। तो जितना अच्छा जयकारा लगाओगे उतना अच्छा डिलीवर होता है। बस, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो वो बता रहे होते हैं क्या पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर, सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री जय कृष्ण। राधे। श्री कृष्णा। राधे राधे। सर, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण जी सभी को। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखो मजा आता है ना, ऐसा लगता है वृंदावन में आ गया, राधे राधे हो रहा, मजा आ गया। और क्या। अगर वो फीलिंग कृष्णा की या राधे राधे की, अगर कुछ सेकंड के लिए भी अगर आपको वो आभास हो जाए कि हाँ वृंदावन में है, कृष्णा जी सामने है, मजा आ रहा है,
तो इतना ही काफी है बस, ठीक है, उनके दर्शन। चलिए, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नेम करेक्शन। कि भाई साहब, दो तीन क्वेश्चन रहेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है नाम बदलने का, क्या वाकई में नाम बदलने से भाग्य बदल जाता है? नाम किस कंडीशन में बदलना चाहिए? आपके नाम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है या नाम के पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस है? और क्या आज हमने नाम बदला, क्या कल से वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमें धन संपदा, प्रॉस्पेरिटी, मनी, राजयोग, धनयोग सब कुछ देना शुरू कर देगा? ये मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले, अभी हमारे पास लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पर लाइव मेरी क्लास में है। आप में से जिसको ऐसा लगता है कि नाम चेंज करने से भाग्य बदल सकते हैं, वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा आगे समझ नहीं आएगा। आप में से कितने ऐसे लोगों को दिल पे हाथ रख के बोलना है, दिल पे हाथ रखना है अपने, पहले ऐसा नहीं, दिल पे हाथ रखना है और फिर अपने आप से पूछना है कि भाई मेरा जो भी नाम है और मैं नाम बदल लेती हूँ या बदल लेता हूँ, तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। फ्रीली, मतलब देखो, घर में बैठे कन्वर्सेशन होगा तभी सीखेंगे ना। तो जिनको भी लगता है हैंडल कर लो भाई, ताकि मैं पूछ लूं। है? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और करें, हैंड रेज करें, जो मन में निकाल दो भाई, जो डाउट है निकाल लो। यही एक प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो गैलेक्सी, जो आपके मन को हल्का करता है, आपको लूटने से बचाता है, आपके डाउट क्लियर करता है। वरना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो 15-15 दिन आपको फ्री पढ़ाएगा। ठीक है, मेरा मोटिव है आपके एग्जैक्ट साइंस पढ़ाना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए, अब हैंड रेज हो रहे हैं जब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, प्लीज हाँ करो करो करो। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ लगभग 11-12 लोगों ने हैंड रेज किया है और 200 लोग हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब 5% लोगों को ऐसा लगता है ना? मतलब 200 का 5% लगाएंगे तो 10-11 आएगा। ठीक है, तो 10 लोगों को ऐसा लगता है तो एग्जैक्ट 5% ही आ गया। ठीक है, तो 5% लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नाम चेंज करने से भाग्य बदल जाता है। लेकिन मैं मार्केट में दूसरी चीज देख रहा हूँ। मार्केट में 95%, 90% लोग ऐसा भाग रहे हैं नाम चेंज कराने की तरफ कि भाई मेरा भी नाम बदल दो, मेरा भी नाम बदल दो, ताकि मैं भाग्य बदलूं। आजकल मेरे पास कंसल्टेशन पता है कैसी आ रही है? फोन करेंगे, सर वो डॉक्टर नागे है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सर डॉक्टर नागे से बात कर। अरे भैया मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा फोन है। उनको यकीन नहीं आता, मैं अपना फोन खुद उठाता हूँ भाई। अरे भैया मेरा फोन है, मैं ही उठाऊंगा ना, मेरा स्टूडेंट थोड़ा ना उठाएगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं सर वो मुझे कंसल्टेशन लीजिए। मैं कहा ठीक है, मिल जाएगी। क्या करना है सर? वो मुझे ना नाम बदलना है अपना। मैं कहा मैं नाम बदलता ही नहीं, कहीं और से बदलवा दे। समझो मैं क्यों? अच्छा, मैं 11,000 रुपये लेता हूँ, किसी को पैसे बुरे लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने मेरे से ये बोल दिया कि मुझे नाम बदलवाना है और उसके लिए कंसल्टेशन लेना हो, तो मैं उसकी कंसल्टेशन लेता ही नहीं। अब लॉजिक समझ लो क्यों नहीं लेता। क्योंकि नाम बहुत रेयर कंडीशन में चेंज किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशन, बताऊंगा आज कब चेंज करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. कमर्शियल एंगल से तो भाई कोई भी आ जाए, मुर्गा आ रहा है काटने के लिए तो काट दो। हाँ, वो हमारे लिए मुर्गा नहीं, वो इंसान है। लेकिन इन न्यूमरोलॉजी वाले के लिए वो सारे, तुम सारे मुर्गे हो। कल मैंने बताया था, एक कंसल्टेंट क्या बोल रहा था मुझे, पुराना याद आ गया, तुम्हें गधे बोल रहा था। बोला इतने गधे भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में, मिलते रहेंगे सर। ये वर्डिंग थी उनकी, सोचो। उस दिन मेरा इन लोगों से विश्वास हो गया। मैं कहा इनको ना दिन भगवान भी नहीं आ गया ना, वो भी नहीं सुधार सकता है, इनकी आत्मा तो मर चुकी है। ठीक है, चलिए। तो इन लोगों को लगता है कि भाई नाम बदलने से भाग्य बदल जाएगा, तो पूछ लेते हैं भाई किसी से। सबसे पहले ममता चावला जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी ममता जी, अगर आप कैमरा ऑन करने लगी, बताइए सर नाम कैमरा चेंज ऑन करने कर। से कैसे भाग्य बदलता है? सर एक्चुअली मैंने अपना चेंज किया है नाम। तो हाँ, उससे जैसे कि मुझे रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस आ रही थी और मैं जो भी कर रही थी उसमें मेरी फर्दर ग्रोथ नहीं होती थी, मतलब क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं होते थे। अच्छा। तो जब से मैंने अपना नाम चेंज किया, मतलब मिनिमम 3 मंथ तो स्टार्टिंग के लगे मुझे, हम्म। मेहनत करनी पड़ी कि उस नाम को मैं ऑफिशियली चेंज नहीं किया, बट मैं अपने नाम के साथ में लगाती हूँ।
जहाँ पे भी मेरी क्लास होती है या जो कंसल्टेंसी के मेरे कार्ड्स हैं उन सब में मैंने वो नाम यूज कर रही हूँ साथ में इस नाम के। अच्छा। तो उससे ठीक है। मेरे को कन्वर्जन से ये तो हुआ कि मेरे क्लाइंट्स कन्वर्ट हुए। मेरा थोड़ा सोच में डिफरेंस आया, एक पॉजिटिवनेस आई जो इसमें मेरे तीन इस महीने नाम में, में। 3 महीने आप बता रहे हैं, 3 महीने में बता रहे हैं आप, है ना? हाँ जी, 3 महीने तो ठीक। लगे थे मुझे। ठीक। ठीक, कोई बात, बहुत बढ़िया। चलो, आपके ऐसे व्यू हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, हाँ लक्ष्मी जी, आप बताइए। लक्ष्मी जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, आप सर बताइए। एक्चुअली मैंने मतलब देखा था जो मेरे नाम का मतलब है काफी अच्छा है। लाइक मेरा हम्म। रियल नेम हेतल है, HETAL, विच इज अ वेरी कॉमन नेम इन गुजराती। बट जब भी मुझे पता चला द मीनिंग इज वेरी गुड। बट देन जैसे मैं इस ऑकल्ट में आई, जैसे आई एम लर्निंग दिस न्यूमरोलॉजी एंड ऑल, हम्म। देन आई गॉट टू नो आई थिंक पाइथागोरस के थ्रू भी जो मेरे नाम का मतलब है कि HETAL की मतलब वो कार्मिक मतलब बोलते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा आता है। एंड कुछ हम्म। भी लाइक स्ट्रेस, पास्ट लाइफ कर्मास एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल, मतलब वैसे। देन फिर मैंने HETHAL मतलब डबल एच ये अगर किया है, या तो हम्म। HETAL। हम्म। देन मतलब कि लाइफ इज, मैंने अभी तक अभी स्टार्ट जस्ट अभी रिसेंटली किया है सर चेंजेस। आई डोंट नो, अभी तक मैंने कुछ नोटिस नहीं करा है कि दैट इज सुटेबल फॉर मी लाइक पाइथागोरस के एंगल से, आई गेस सो। वो ठीक है, वो ठीक है। या मैं जो शब्दों को बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हाँ जी। मैंने ये नहीं बोला कि नाम चेंज करने से कुछ चेंजेस नहीं आते जिंदगी में। ओके। मेरे शब्द क्या है? मेरे हम्म। शब्द हैं कि क्या नाम चेंज करने से भाग्य बदलता है। मेरे शब्द समझिए, ध्यान से समझिए। जी जी। मैं जो जो बोलता हूँ बड़ी सोच समझ के बोलता हूँ, चलिए। जी सर, लेकिन ये इज दिस द डिफरेंस के जिससे चेंज हो सकता है? बिकॉज आपको तो ज्यादा, आई एम जस्ट लर्निंग एंड यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो HETAL एंड HETAL या फिर HETHAL मतलब डबल एच इन शॉर्ट नेम में डालने से कोई चेंजेस आएगा सर? कि दो क्वेश्चन है। हाँ जी। आपका क्वेश्चन अलग है, मेरा क्वेश्चन अलग है। आपका क्वेश्चन है कि सर कुछ चेंज आएगा। हाँ, आई एम नॉट श्योर मेरा सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या भाग्य बदलेगा। दोनों में बड़ा फर्क मतलब है। वही मतलब बदलेगा क्वेश्चन मार्क। दोनों में राइट। बहुत बड़ा फर्क है ना। हाँ जी वो हाँ बोल जी। आपके शब्द है कि सर कुछ चेंज आएगा, और हाँ मैं कह रहा हूँ क्या भाग्य बदलेगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। क्लियर करता हूँ, अभी करता हूँ। करेक्ट। यस सर। ठीक है, ओके करता सर। हूँ। ठीक। थैंक चलिए, हाँ जी, कीर्ति बताइए। हाँ जी सर, मैंने तो यूट्यूब पे देखा है बहुत सारे जो आते हैं बताने हाँ। के लिए वो, कि नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही हाँ। छुपा हुआ है। तो हाँ। इसीलिए नाम चेंज करने से मतलब आपका भाग्य बदलता है, बस मुझे तो इतना ही मालूम है। हाँ जी। ठीक। ठीक, बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मार्केट में ये चल रहा है कि नाम बदलो और करोड़पति बनो। हाँ नाम जी। बदलो और अमिताभ बच्चन बन जाओ, है ना? चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, प्रियंका का लास्ट लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। राधे राधे सर। राधे राधे। प्रियंका बताओ। भाग्य पे तो नहीं, पर मुझे रिग्रेट होता था कि मेरा है ना जो पंडित नाम निकालते हैं वो ध से निकला था, हाँ। और पेरेंट्स ने प्रियंका रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उससे नाम नहीं रखा, इसलिए सब कुछ मेरे साथ बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा होता जा रहा है। तो मैंने ना अपने नाम प्रियंका है, तो मैंने का के साथ प्रियंकाना कर दिया कि अब कान्हा जी जुड़ गए तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। बहुत बढ़िया, हाँ। चलिए, तो बढ़िया। मैंने अपने आर्ट पेज का नाम कलाकृति बाय प्रियंकाना कर दिया। मेरे नाम में तो मैं कर नहीं सकती, तो मैंने अपने आर्ट पेज, क्योंकि वही है मेरी पहचान, तो मैंने उसमें प्रियंकाना की कान्हा जी जुड़ गए तो मतलब कुछ भी गलत तो हो ही नहीं बस सकता, नहीं मैं है, फिर तो कुछ प्रोटेक्टेड भी हूँ। रख लो। फिर तो बढ़िया ही बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। चलिए। तो ये 10 लोगों को ऐसा लगता था, 10 में से भी कुछ ने मतलब अपने व्यू दिए हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि नाम चेंज करने से भाग्य बदलता है। ठीक है। तो शायद मेरी बात से सभी एग्री करते हैं कि नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदल सकता। मतलब समझिए, कृष्णा जी ने अपना भाग्य लिखा। मैं कृष्णा जी को मानता हूं, इसलिए मैं हमेशा कृष्णा जी बोलता हूँ। आप माता रानी, हनुमान जी, बजरंग बली, जिसको भी आप मानते हैं, ये सब एनर्जी एक ही है, नाम अलग अलग से बोल पाते हैं। तो मतलब भाग्य, श्री कृष्णा जी ने आपका भाग्य लिखा, और आज का मानव इतना स्मार्ट हो गया, वो कृष्णा जी से बात कर रहा है, कह रहा है तुमने मेरा भाग्य लिखा, देखो मैं भाग्य चेंज करके दिखाता हूँ। क्योंकि तुमने तो मेरा भाग्य मेरे नाम से जो लिखा था, मैं नाम ही बदल रहा हूँ, तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। तो भाई, नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदलने वाला, ये बोल्ड लाइन से अपने दिल दिमाग में छाप। ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता भाग्य। नो डाउट, जैसा कि अभी एक बहना ने बोला कि सर नाम चेंज करने से
क्या कुछ चेंजेस आते हैं? यस, डेफिनेटली। नाम बदलने से कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक नई वाइब्रेशन आपकी आ रही है, एक नई पुरानी वाइब्रेशन छूट रही है, नई वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है। इसी तरह से जैसे एक लड़की शादी करके मायके से ससुराल जाती है, उसकी कास्ट बदलती है, बदलती नहीं बदलती, तो उसकी नाम की वाइब्रेशन बदलती है, तो उसकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस अच्छे के लिए भी आ सकते हैं, बुरे के लिए भी आ सकते हैं। शादी होती है तो खुशियां आती हैं, अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छा पति मिल गया, जिंदगी अच्छी होगी। और वो सारी चीज खराब हुई, नाम खराब हो गया, तो पता लगा ससुराल अच्छी नहीं मिली, हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, तो जिंदगी नरक होगी। तो कुछ भी हो सकता है नाम बदलने से। ठीक है। लेकिन नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। अभी भी अगर किसी को डाउट है कि नाम नहीं सर, नाम बदलने से भाग्य बदल सकते हैं, तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। अभी भी अगर किसी को लगता है कि नाम बदलने से भाग्य बदल लूंगा सर मैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, तो ये जो कह रहे हैं छोड़ दो मार्केट में। अच्छा, कांता पॉल जी अभी भी अड़ी हुई है, अच्छी बात है, इनके अपने व्यूज हो सकते हैं। हाँ जी, बताइए। कैमरा ऑन करना पड़ेगा लेकिन, कैमरा ऑन कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कल के जो आपने पाइथागोरस के जो आपने हमारा 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 हम लोगों को पढ़ा रहे थे, सॉरी सर, उसमें कुछ ऐसा था कि डेस्टिनी नंबर वो तो नाम से आता है, और हाँ डेस्टिनी नंबर मतलब अपने भाग्य का नंबर। हाँ हाँ। इसके मुझे लगता है कि अगर वो हम अ, अपने डेस्टिनी नंबर को क्या नाम को फिर से रख के बाद कुछ चेंज करके उस नंबर को चेंज कर सकते हैं, तो फिर डेस्टिनी नंबर हमारे चेंज हो सकते हैं। मैंने ठीक। आपके उस ठीक है। पाइथागोरस की मैं थ्योरी मैं की। समझ गया, मैं समझ गया आप क्या कहना है, मैं समझ गया। ये मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ बच्ची क्या कहना चाह रही है। बच्ची कहना चाह रही, कल हमने सीखा था डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। डेस्टिनी मतलब भाग्य, भाग्य का मतलब आपका नाम है। लेकिन वहां पर मैंने एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? कि कौन सा नाम, वो नाम जो रैंडमली विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको बर्थ के टाइम पर मिल गया, उसने भाग्य डिसाइड कर दिया। समझो। तुमने कोई एक नाम रख लिया, लेकिन आज समझदार हो गए, आज कुछ दुख तकलीफ आई, और आज हम किसी एस्ट्रोलॉजर के या किसी न्यूमरोलॉजी के पास गए और नाम चेंज करा रहे हैं। क्या वो भाग्य बदल जाएगा जो लिखा हुआ था बच्चन से? नहीं बदल सकता। तो ये कड़वा सच है कि नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदल सकता। पहला कड़वा सच। दूसरा कड़वा सच, जैसे अभी ममता चावला बहन जी ने बोला हमारी, कि सर मैंने नाम में चेंजेस किए और मुझे 3 महीने में इफेक्ट आ गया। तो ममता जी, आप किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर नाम चेंज करने से कुछ वाइब्रेशन चेंज होंगी और उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी में आएगा, वो 3 महीने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपकी जो भी एज है, समझ लेना ध्यान से, साइंस का स्टूडेंट हूं, बिना मतलब की बात नहीं करूंगा, मैं साइंटिफिक बात करूंगा। कोई भी एनर्जी ना तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं उसको, ना ही एक दिन में डेवलप कर सकते हैं। जिस नाम के साथ आपने 25 30 40 साल गुजारे हैं, वो नाम की वाइब्रेशन कभी भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल 2 4 6 महीने में खत्म हो ही नहीं सकती। और ना ही नए नाम की वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में 2 4 6 महीने में आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कैसे? अभी कोई हैंड रेज ना करे यार, मैंने बोला ही नहीं कुछ पूछने के लिए, प्लीज, इतना थोड़ा सम्मान कर लिया करो। इसका छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एक लड़की शादी करके जाती है दूसरे घर, ससुराल जाती है, तो उसकी नाम की वाइब्रेशन बदल जाती है, उनकी कास्ट बदल जाएगी, कुछ लोग नाम बदल देते हैं। तो 99% उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है, क्योंकि कास्ट तो बदलती बदलती है। तो समझिए, क्या वो मायके को भूल जाती है क्या एक दिन में? मतलब आप शादी करके गए, वो पुरानी यादें, पुराना
पूरे परिवार, सब कुछ भूल गया, आज ससुराल के हो गया आज उसी दिन? नहीं हुए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है आपका, साल 2 साल, तो मायके को भूलना शुरू कर देते हो आप, ससुराल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। और फिर एक 5-10 साल के बाद ऐसा टाइम आता है कि ससुराल मायके वाले बुला लेते हैं, बेटा आजा। बोला नहीं, मुझे मेरे घर में काम है। यानी कि ससुराल आपका अपना घर बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं पहले दिन या महीने 2 महीने में आप बोलते नहीं ये तो मेरा घर ससुराल हो गया, मैं नहीं मायके आया। तो कोई भी एनर्जी, वो एनर्जी चिपकी हुई थी मायके की, वो एक दिन में खत्म नहीं होगी। वो साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे वो फेड होती जाएगी और नई वाइब्रेशन ससुराल की थी चली जाएगी, तो एक दिन मायके को भूल जाओगे, ससुराल की सारी एनर्जी आपके तरफ चली। तो इसी तरह से एनर्जी काम करती है, एनर्जी कभी भी एक दिन के अंदर खत्म नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है साइंटिफिक लेवल पर, कि कोई नाम चेंज करे, उसका महीने 2 महीने 3 महीने में असर आ जाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब भाई मान लीजिए 100 लोगों ने चेंज किया या 1000 लोगों ने चेंज किया और 1-2 लोगों को मिराकल मिल भी गया, तो हु नोस कि वो नाम की वजह से हुआ या आपकी दशा चेंज होगी। कुंडली भी तो काम करेगी मेरे भाई। हो सकता है आपकी दशा अच्छी आ गई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये मिथ हटा दो। अब ये मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग एक कंसल्टेंट बनने बनने वाले हैं और आप दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर यही एक लेमैन, एक आम इंसान मेरे से पूछेगा कि मुझे नाम चेंज करना है और भाग्य बदलना है मुझे अपना, तो मैं उसको ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके दिल दिमाग में बैठा पड़ा है कि नाम बदलने से मेरा भाग्य बदल जाएगा। उसको नहीं बोलूंगा, उसका फेथ है। लेकिन तुम्हें मैं मिसगाइड नहीं कर सकता, तुम्हें मैं मिसगाइड नहीं कर सकता। तो पहला रूल, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। दूसरा, कोई भी नाम की वाइब्रेशन चेंज करता है, यस चेंजेस आते हैं, लेकिन भाग्य नहीं बदलेगा। ये ध्यान रख लेना, भाग्य नहीं बदलेगा। कुछ चेंजेस आते हैं, हम नई वाइब्रेशन ले रहे हैं, धीरे धीरे इफेक्ट काम करेगा। वो 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने 3 महीने, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं आएगी वाइब्रेशन, बिल्कुल नहीं आएगी। साइंस पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब नाम कब बदला जाता है? अच्छा एक बात हो, हम ज्यादा समझदार है, हमारे पूर्वज ज्यादा समझदार है। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे हम ज्यादा समझदार है, हमारे पूर्वज इतने समझदार नहीं थे, वो हैंड रेस कर लो। किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं ज्यादा इंटेलिजेंस हूँ, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस ज्यादा ज्यादा ही है, आज की जनरेशन के बाद इंटेलिजेंट ज्यादा है, और हमारे जो पूर्वज थे उनको समझ नहीं थी, वो इंटेलिजेंट नहीं। तो अभी हमारे पास लगभग 250 स्टूडेंट है, उनमें से एक को लगता है, यानी कि तो 1% से भी कम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इनकी सुन लेते हैं। हाँ जी रजनीश जी, आपको लगता है कि आप अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार नहीं सर, मैं कुछ और बोलने वाला था। हैं? नहीं, हमें और कुछ सुनना ही नहीं अभी। ओके। टॉपिक पर रहना है, टॉपिक पर रहना है, टॉपिक पर। सुन लेंगे, बाद में करेंगे आराम से, कोई बात नहीं, इंटरेक्शन करेंगे, सबसे करेंगे। ठीक है। तो कोई ऐसा है क्या? नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा। किसी को नहीं लगता कि हम अपने पूरे ज्यादा समझदार हैं? वो वाकई में फैक्ट है। उस साल बढ़ती दिल में ऐसा लग रहा नहीं सर, हम तो ज्यादा स्मार्ट है, हमारे पास स्मार्टफोन है। तो बेवकूफ थे, उनको तो फोन भी चलाना नहीं आता था। तो बेटा ये ध्यान रख लेना, जिनको ऐसी गलतफहमी है कि आप अपने पूर्वज से ज्यादा स्मार्ट थे, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपके अंदर जो भी स्मार्ट है, जो भी इंटेलिजेंस ये आई है ना, उनके डीएनए से आई है। और जो वो डीएनए देकर गए हैं, उससे ऊपर आप इंटेलिजेंट बन ही नहीं सकते। जब कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो कम हो सकती है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो जितने आपके पूर्व स्मार्ट थे, समझदार थे, जो आप में समझ है ना यार, आपसे ज्यादा ही थी उनके पास। ठीक है? अब समझिए, अब ये निम्रोजी ऐसा तो नहीं आज की एरा की है, सदियों चलती आ रही है। जो बात आपको पता है कि नाम बदलने से भाग्य बदल लेंगे हम, तो इसको मतलब ये बात आप ही को पता है, आपके पूर्वजों को नहीं पता थी, या ये फार्मूला आपके हाथ लग गया है? आपके बड़े तो पागल थे, उनको पता ही नहीं था, बेचारे मेहनत कर करके मर गए। आप ज्यादा स्मार्ट है कि नाम बदलने की मेहनत नहीं करनी भाई, है ना? नाम बदल लो बस, कुबेर का खजाना हाथ में लग जाएगा। ठीक है।
इस आप जो जनरेशन है, चाहे वो 30 40 50 साल की जनरेशन वाले बच्चे हैं या मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, आपके बड़ों ने कितनों ने अपने नाम बदले? हैंड रेज कर लो। आपके बड़ों ने कितनों ने अपने नाम में चेंजेस की है? भाई किसी ने नहीं की है। अगर आपके बड़ों ने किसी ने नाम बदला भी होगा ना, तो वहां नाम बदलने का मतलब था कि जैसे मान ले छोटा बच्चा है, उसके एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा बीमार वो ज्यादा पड़ रहा है, तो कभी कभी हम जैसे दिखाने जाते हैं ना किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर को, वो कहते हैं इसका नाम बदल देते हैं ताकि वो आई बलाई टल जाएगी। नाम भी बदलेंगे तो उस वजह से बदला। तो भाई आपके पूर्वज, या तो आप बेवकूफ हो या आपके पूर्वज बेवकूफ हो, क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन नाम बदलने में तुली हुई है। नाम बदल दो, भाग्य बदल जाएगा। ये साइंस, ये नॉलेज, ये बुद्धि क्या आपके पूर्वजों को नहीं थी? ठीक। तो सुनैना जी कहना चाह रहे हैं शायद इनके यहाँ कोई किसी ने नाम बदला है, इनकी सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी सुनैना जी। नहीं सर, छोटा सा एक बोलना था आपको कि हम्म, पुराने जमाने में जो थे तो वो सब पूरे वास्तु के हिसाब, अपना जो जन्म कुंडली के हिसाब से बनाते थे। यहाँ पर अभी जो बन रहा है, वो जो भी ये मुंह में आता है वो नाम बना लेते हैं। भैया उनके नाम, उनको वो नाम अच्छा लगा वो नाम रख लिया, ये नाम रखना था वो रख लिया। उसी ठीक। के कारण अभी थोड़ा बहुत जो वो जो चेंजेस करने लगे हैं, उसी के कारण हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर ये ठीक। सही है तो मैं आपसे क्षमा ठीक है। चाहूंगा। ठीक है। ठीक। बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। हाँ जी महेश जी, महेश की सुन लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी महेश जी बताइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन था। ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बताते हैं पुरानी पुरानी फिल्मों की स्पेलिंग दिखा के इसमें आई चेंज कर दिया, इसमें वो चेंज कर दिया, कि इसमें कुछ सच्चाई है या ये भी सब ऐसा ही है? किस में बदल दिया बताओ, किस में बदला? फिल्मों के नाम दिखाते हैं ना, वो अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं पोस्टर्स। कौन सी एरा की मूवी? जैसे कभी कभी मूवी है उसकी स्पेलिंग चेंज है, हाँ। कुछ और कई एक मूवी उन्होंने दिखाई थी कि ये वाली मूवी इसका नाम चेंज है। कितनी मूवी के नाम चेंज देखी पुरानी एरा की? हाँ जी, काफी काफी सारी 7 8 मूवी के नाम बताए थे सात उन्होंने। आठ मूवी पुराने एरा के अंदर लाखों मूवी बनी है, लाखों, जी हजारों नहीं जी जी। लाखों मूवी बनी है। हाँ जी हाँ जी। अगर लाखों मूवी में से 2 4 मूवी 5 7 मूवी के कभी नाम चेंज कर भी दिए, हाँ तो जी। उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? कितनी रिलेवेंसी है उसकी? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मेरा कहने का मतलब है। और आज की डेट में चलो हीरो हीरोइन नाम चेंज करें, आपके पुराने जो मतलब हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं या लेजेंड हैं या आइकॉन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कितनों ने अपने पुराने नाम बदले हैं? हाँ जी एग्जैक्टली, नहीं वही बदले। मेरा कहने का मतलब। तो भाई क्या सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट नहीं खेला? या हाँ ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, या आमिर खान, ये पुराने एक्टर हैं जितने भी, क्या उन्होंने अच्छा नहीं किया? जी जी जी। ठीक। वही वही। तो इसका मतलब है सबको समझ में आ गया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक। अब फिर नाम बदलना क्यों? नाम बदलने से कुछ होता ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए, समझिए कि नो डाउट न्यू एरा है, नई चीजें हैं, हम एक वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हैं। वो रेयर कंडीशन में चेंज की जाती है, रेयरेस्ट कंडीशन में नाम की वाइब्रेशन को बदला जाता है। ठीक। अब कब बदला जाता है? कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा दूसरा, आज की डेट में हम नाम बदल बदल कर जी रहे हैं, और ऐसे ऐसे निम्नोलॉजिस्ट मैं बता दूं जो आप रिनॉन निम्नोलॉजिस्ट आप मानते हैं, मेरे नजर में तो खैर जीरो है वो, लेकिन आपकी नजर में है वो आइकॉन है या ब्रांड है। वो एक बंदा है, बार बार आता है, नया नया ही आया है। वो अपनी 7 8 साल उसको हुए हैं इस लाइन में आए हुए, या 8 9 साल हो गए होंगे। मुझे देखते देखते 8 9 नाम तो वो चेंज कर चुका, जो मैं जानता हूँ। 8 9 बार अपने नाम ही की स्पेलिंग बदल चुका है। उसको ये नहीं पता भाई मैं ये करना क्या है। 8 9 बार तो वो नाम बदल चुका है, यानी कि हर साल वो नाम बदल रहा है। ये तो हो रहा है। अच्छा दूसरा, एक ध्यान से सुनना बात, काम की बात।
पुराने जमाने में कोई नाम नहीं बदलता था, ना कोई न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाता था, 99%। लेकिन हर इंसान जब घर में बच्चा पैदा होता था, फैमिली में कोई नई ब्लेसिंग आती थी, वो किसी एस्ट्रोलॉजर गुरुजी के पास जाकर एक संस्कार करता था, नामकरण संस्कार। उस नामकरण संस्कार के लिए क्या, वो किसी एस्ट्रोलॉजर पंडित गुरुजी के पास जाकर एक नाम अक्षर लेकर आता था, कहता था जी हमारे घर में बच्चे की ब्लेसिंग आई है, नाम अक्षर दे दो। तो एक पंडित एस्ट्रोलॉजर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ, किस राशि में पैदा हुआ, किस चरण में पैदा हुआ, तो वो एक नाम अक्षर लेकर आता था। उस नाम अक्षर को लाकर एक संस्कार कर कर बच्चे का नाम रख दिया जाता था रैंडमली। वो न्यूमरोलॉजिक वाइब्रेशन किस पे आ रही, किस पे नहीं आ रही, कोई नहीं फर्क पड़ता। और मैक्सिमम लोग पुराने खुश थे अपनी जिंदगी में, स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे, अपने बीवी बच्चों को पालते थे। और आज की डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में कोई भी नाम अक्षर लेकर नहीं आ रहा। बच्चा पैदा होता है, न्यूमरोलॉजी वाले के पास भागते हैं, जी नाम अक्षर लिख दो। उस न्यूमरोलॉजी वाले को ज्योतिष आता नहीं, और वो किसी भी कुछ भी नाम, कोई भी अक्षर के नाम रखकर और उसका नामकरण कर देता है। आपको मैं बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल नहीं है, तो ये दुनिया के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मिलकर भी आपके नाम को ठीक नहीं कर सकते। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके राशि नक्षत्र से बैलेंस हो जाए, तो नाम की वाइब्रेशन घटिया से घटिया नंबर पर भी आ रही हो तब भी ठीक है, भी कुछ नहीं करने वाला। इसलिए पुराने लोग सारे के सारे अपना नाम का पहला अक्षर किसी ज्योतिषी से रख, नाम अक्षर लेकर उससे नाम रखते थे। ज्यादातर सुखी हैं, अपनी जिंदगी में अच्छा दी बेस्ट की है। और आज की डेट में हम अक्षर रख नहीं रहे, लेकिन नाम की वजह से कर रहे हैं, हम सारे सारे दुखी हैं। तो इसका मतलब नाम के पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नहीं सोचा, ना जाना होगा, ना आपको बताया होगा जब नाम चेंज किया होगा, वाइब्रेशन चेंज की होगी, आज तक क्या किसी ने देखा कि नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है? प्लीज एनीबडी, कोई बताएगा? किसी ने सुना हो, देखा हो, जाना हो, पहचाना हो, आपके घर परिवार में किसी ने नाम चेंज कराया हो, या किसी यूट्यूब यूट्यूब पे आपने सुना हो कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये देखा कि नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है, या उसने सजेस्ट किया हो आपको? मतलब ही नहीं हो। यस है कोई? प्लीज हैंड रेज करो। किसी ने नहीं कि अभी तो 1% अगर कोई होगा तो भाई, कोई 1% मिल गया हो। नेही जी ने हैंड रेज किया, सुन लेते हैं इनकी एक बार। हाँ जी, नेही जी बताइए। सर, एक है रोहित सर, उन्होंने मेरे को बताया था, फ्री में ही मैंने उनकी क्लास अटेंड की थी, तो उन्होंने बोला था कि निहारिका मतलब नी है, तो स्टार्टिंग में नहीं है, तो आपके जितने भी काम है ना वो सारे नहीं होंगे, उसके बाद होंगे। उस पागल के कान के नीचे 2 लगाना था। नहीं सर, बोले अभी तो मार्केट एक में मेरी तरफ से सब भी लगा देना। सर नहीं सर, क्या है ना, अभी मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, जितने भी गुरु बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो क्या बोलते हैं ना, मंगल दोष कुछ नहीं है, पितृ दोष कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दोष क्या है मालूम है आपको? गुरु चांडाल दोष। इसलिए गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मतलब गुरु अभी अगर धक्का मार्केट दे में रहा है ऊपर सबसे, से, गुरु हाँ धक्का दे रहा है ऊपर से, तो कूद जाओ, है ना? कूद जाओ, लेकिन अवहेलना मत करना, नहीं तो अरे तुम्हारे ऊपर पहले जो दोष लगेगा। ये ये तो सोच लो, गुरु है भी नहीं है ही। पता लगे वो चंडाल ही है, गुरु नहीं है, वो चंडाल है। गुरु तो तुम हो, सच्चे सच्चे इंसान, सीधे इंसान। तुम गुरु हो, वो तो चंडाल है। अब ये गुरु चंडाल योग बना हुआ है, हाँ तो सर, सारे ये सारे जो चंडाल गुरु, है। ये अच्छा, मैंने बहुत लोगों का देखा है, वो ये चीज बोलते हैं कि आप जो है ना, अगर अपने गुरु के लिए कुछ भी बोल रहे हो, खैर मैं गुरु को, गुरु बहुत बड़ा होता है, नहीं मान रही हूँ कुछ, लेकिन आप जो बोल रहे हो कम से कम उस बात की, आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, इतने गलत गलत वर्ड वो लोग यूज करते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, जिसको भी पढ़ा रहे हो, आज की डेट में आप सारे एज ग्रुप को पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, तो कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे बड़े हैं, कुछ आपके बराबर है, सबको पढ़ा रहे हो। आप अगर एक भी गलत वर्ड यूज कर रहे हो, तो फिर आप उस पद की गरिमा को खराब कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पे बैठे हो, छोटे पद पे नहीं बैठे हो, चाहे आप ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आपको सर बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, आपसे मतलब आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद आप बोल रहे हो गुरु चांडाल योग बन रहा है। बेटा, गलती से ना मेरी अवहेलना मत
तो बोला, उनको बोलना था सर गुरु चंडाल तो बन रहा है, हम सारे गुरु हैं जितने बैठे हैं, आप चंडाल हो। ठीक है, तो गुरु चंडाल तो बन गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन उठाया। तो बेसिकली क्या है कि एक चल रहा है प्रोनोलॉजी, जिसकी कोई शास्त्र सम्मत एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो प्रोनोलॉजी नहीं है। बेसिकली क्या है, अगर लॉजिक समझेंगे तो जब हम नाम अक्षर देते हैं आपको ज्योतिष को देखकर, और मैं सिखाऊंगा कैसे नाम अक्षर दिया जाता है, तो बेसिकली वो वाइब्रेशन हम ज्योतिष से निकाल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से नहीं निकलती नाम अक्षर। तो आपको बोला कि नी है, नहीं आ गया निहारिका में, वो पागल है। ये वो सारे कोरोना के साइड इफेक्ट है। कोरोना तो चला गया, इनको छोड़ गया। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। उनकी तो वैक्सीन थी कोरोना की, इनकी तो कोई वैक्सीन भी नहीं है। ठीक है, तो लड़ने का नहीं, तुम गुरु को चंडाल है। आप समझते हैं कि कैसी चीजों को ठीक है। अब समझिए कि कैसे नाम के पहले अक्षर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आपके नाम के पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ध्यान से सुनिए। ये कोई न्यूमरोलॉजी वाला जिंदगी में नहीं समझा पाएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध ज्योतिष से है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं, आप जब कभी भी पैदा होंगे उस वक्त सारे प्लैनेट मूवमेंट में होते हैं, अपनी अपनी राशि में अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। तो जब आप पैदा होते हैं तब चंद्रमा एक पर्टिकुलर राशि में पर्टिकुलर डिग्री पर होता है। ठीक है, तो वहां से आपका नक्षत्र डिसाइड होता है। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, अश्विनी से लेकर रेवती तक। तो जब भी आप पैदा होंगे किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बाय डिफॉल्ट बर्थ के टाइम में एक नक्षत्र मिलता है जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ये डिसाइड नहीं कर सकता मुझे कब पैदा होना है, किसी नक्षत्र में मैं पैदा होंगी या होऊंगा, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसका गॉड गिफ्टेड नक्षत्र आपको मिलता है। भाई ऐसा तो नहीं कि हमारी क्लास में कोई कहला नहीं सर मैं डिसाइड करूंगा, या मैं डिसाइड करके आया था किस नक्षत्र में पैदा होंगे, ऐसा कोई भी नहीं। तो जब हम पैदा होते हैं हमें एक नक्षत्र मिलता है। और एक नक्षत्र की इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप ज्योतिष सीखेंगे समझ में आएगा। वो नक्षत्र आपकी जिंदगी में कब आपको क्या मिलने वाला है वो सब कुछ डिसाइड कर देता है। यानी कि नक्षत्र से आपका दशा पैटर्न डिसाइड हो जाता है। और दशा पैटर्न का मतलब है कि आपके जीवन में जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी जिंदगी में कब क्या आपको मिलेगा, कब दुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा आपकी जिंदगी में, हर चीज डेस्टाइंड फिक्स हो जाती है। वो कौन करता है, नक्षत्र करता है। दैट इज द पावर ऑफ नक्षत्र। तो एक नक्षत्र आपको बाय डिफॉल्ट भगवान ने आपको दिया, जिसमें आपको कोई रोल नहीं। दूसरा एक और नक्षत्र आपकी जिंदगी में आता है। वो कैसे आता है, इस संसार में जब हम आते हैं हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, हमारा कोई नाम नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम आते हैं हमारा एक नाम दिया जाता है। इस संसार में कोई ऐसा तो नहीं जिसका कोई नाम ही ना हो, सबके नाम है। और वो नाम किसी ना किसी अक्षर से स्टार्ट होता है, किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो हम एक और नक्षत्र नाम के पहले अक्षर के रूप में अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, वो भी अपनी मर्जी से। तो हमारी जिंदगी में दो नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र है जो बाय डिफॉल्ट भगवान ने दिया, दूसरा नक्षत्र है जो हमें धरती पर आने के बाद नाम के पहले अक्षर के रूप में मिलता है। यानी कि दो नक्षत्र कैरी कर रहे हैं। तो ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हो जाएं, हमारा नाम का पहला अक्षर वाला नक्षत्र और हमारे जन्म नक्षत्र, तो जिंदगी सुकून वाली हो जाएगी। नो डाउट हर्डल्स आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन उसको हम बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल नहीं है, हमारा जन्म नक्षत्र और हमारा नाम का नक्षत्र, तो ये समझ लेना इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई आपका है तो आपका नाम ही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, सीक्रेट बता रहा हूं। अब इसको और एग्जांपल से समझो। जैसे भाई आप सबकी शादी हुई होगी या आपने अपने बच्चों की शादी की होगी। आप जितने मर्जी मॉडर्न बन लो, लेकिन अगर हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, अंदर से वो थोड़े से धार्मिक हैं, तो शादी के वक्त आपने चाहे अपने आपके
गुण मिले हों, या आप अपने बच्चों को गुण मिलवाए होंगे आपने, मिलवाते हैं नहीं मिलवाते? यस और नो बोलो। मिलवाए होंगे। ये सुना तो होगा ना कि भाई शादी से पहले वो 36 गुण मिलवाते हैं भाई, लड़का लड़की। उन लड़का लड़की 36 गुण में क्या मिलाते हैं हम? कभी सोचा आपने कैसे वो गुण मिलाते हैं 36? जो 36 गुण मिलते हैं बेसिकली, वो हम लड़का और लड़की के दो नक्षत्रों का मिलान करते हैं। तो वहां पर हम 36 गुण क्या मिला रहे हैं? हम देखेंगे कि लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ, लड़की किस नक्षत्र में पैदा हुई, उन दोनों बच्चों के नक्षत्र को लेकर एक 8 तरह से मिलान करते हैं। इसको बोलते हैं अष्टकूट मिलान। क्या बोलते हैं? अष्टकूट मिलान। अष्ट मतलब 8, कूट मतलब प्रकार। 8 प्रकार के मिलान किए जाते हैं कि ग्रह की मैत्री क्या है, नक्षत्र की मैत्री क्या है, कूट क्या है, राशि की मैत्री क्या आ रही है ना, तारा मैत्री क्या कर रही है। तो 8 तरह से मिलान करते हैं। सारे मिलान का एक पॉइंट सिस्टम दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कौन कौन से मैच कर रहे हैं, फिर मैच कर कर उनको देखते हैं कि भाई 36 में से बच्चे के कितने गुण मिलते हैं। और कई बार आप देखते हैं 36 में से, अरे भाई बच्चों को 12 गुण मिल रहे हैं, 17 गुण मिल रहे हैं, 9 गुण मिल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? अरे यार गुण कम मिल रहे हैं इसलिए शादी नहीं करेंगे। करते नहीं करते? जबकि परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन अगर हम ज्योतिष को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं यार बच्चों के गुण नहीं मिल रहे, इसलिए हम रिश्ता नहीं कर पाएंगे, हाथ जोड़ ले। जब शादी 25, 27, 30 साल में होती है, और आगे की 30 साल, 25 साल, 50 साल जो भी जिंदगी है उसके लिए, अगर दो बच्चों की राशि नक्षत्र की मैचिंग नहीं हुई और हम शादी नहीं कर रहे, यहां पर भी तो हम यही कर रहे हैं भाई। हम तो जन्म से आपका एक नक्षत्र के साथ शादी कर रहे हैं एक तरह से, नाम की। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि जिस जो आपको जन्म नक्षत्र मिला और आपको एक नाम नक्षत्र मिला, उसकी मैचिंग कर रहे हैं। जब 25, 27 साल के बाद दो नक्षत्रों की मैचिंग ना होने से शादी नहीं कर सकते, तो यहां दो नक्षत्र अगर मैच नहीं हुए तो भाई तुम्हारी जिंदगी शुरू से ही हेल होने वाली है। इसलिए दो नक्षत्र कंपैटिबल होने चाहिए, और ये आपको दुनिया में घूम लेना कोई नहीं बताने वाला। क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट वालों ने, ये सो कॉल्ड जो मार्केट में घूम रहे हैं ब्रांड, इनको ज्योतिष का जे नहीं पता। तो नाम का पहला अक्षर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में। ये नंबर पे वाइब्रेशन कितने भी नाम पे ना, तो बात की बात है भाई। अब ये कैसे चूज करें? अब अगर मुझे ये सारा सिखाना पड़े कि कैसे भाई ज्योतिष को सीख कर कैसे आप किसी का नाम अक्षर दे पाएंगे, तो भाई आपको ज्योतिष पढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। और ये वर्ल्ड का, कहाँ का, पूरे वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है। और पिछले 5 साल में पहला ही है, आज तक कोई नहीं बना पाया। और ऐसा नहीं है कि अरे गुरुजी आप तो बड़े महान वैज्ञानिक, भाई कुछ नहीं हो। ये तो यह कि पता नहीं किसी बच्चे की ब्लेसिंग लग गई, तुक्का फिट हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि मैं ज्योतिष भी जानता था, न्यूमरोलॉजी भी जानता था, थोड़ी टेक्निकल जानता था। कोई ऐसा बच्चा मिल गया, उसको पकड़ा, उसको बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, उसको सारी चीज समझा दी, उसने सॉफ्टवेयर बना दिया। तो दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर मेरे पास है। और अभी तक पहला, पिछले 5 साल में कोई नहीं बना पाया ऐसा। कि कैसे बिना ज्योतिष के जानकारी के भी किसी को बेस्ट अल्फाबेट कैसे देंगे। जैसे वो प्रकांड पंडित अपना पूरा पोथा निकालकर, पंचांग और ये वो सब निकालकर, पूरी कैलकुलेशन कर कर आपको एक नाम अक्षर देते हैं। और हम तो कहते हैं नाम अक्षर नहीं देंगे, हम आपको मल्टीपल नाम अक्षर देंगे। और कोई नाम अगर का रख भी लिया आपने, तो उसको बताएंगे 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं आपके। क्या उसको बदलने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आज हमारी क्लास के अंदर किसी का इसी महीने एक बच्चे की ब्लेसिंग आई है, तो आज मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है, मैं उसका नामकरण करूंगा। कोई ऐसा है आपके घर परिवार में अभी अगस्त के महीने में कोई बच्चे की ब्लेसिंग आई है किसी की? यस, एनीबॉडी? ऑल आर वेलकम। किसी की नहीं आई, कोई बात। तो नेक्स्ट पिछले महीने चलते हैं। क्या किसी की जुलाई के महीने में बच्चे की ब्लेसिंग किसी घर में आई है?
चले, महेश जी आगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी महेश जी बताइए। अच्छा, इनका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे सीखेंगे हम। ऐसा नहीं मैंने कि कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, सिखाने के लिए मुझे कोई डाटा तो चाहिए ना। मैं आपको सिखा भी दूंगा, इनका बता हो जाएगा। जी, चलिए, हाँ 7 जी महेश। जुलाई को मेरी बिटिया की बेटी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको पहले तो कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, एक्स्ट्रोग्लेसी परिवार की तरफ से, और इन सब बच्चों की तरफ से मैं आपको कंग्रेचुलेशन देता हूँ। थैंक बच्चे यू की सो मच सर। दीर्घायु हो, निरोगी रहे, आपका नाम रोशन करे, और भारतवर्ष के लिए कुछ करके जाए धरती पर। चलिए, तो अब हमें बच्चे का नामकरण करना है। जी। सबसे पहले नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके परिवार को एक नाम अक्षर देंगे। हम दोनों काम करेंगे, हम ज्योतिष का काम भी करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी का काम भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे इनके बच्चे का नाम रखना है, तो सबसे पहले इनको नाम अक्षर देना होगा, और नाम अक्षर देने के लिए ज्योतिष का यूज करेंगे हम। जी। तो अगर अब मुझे अपने सॉफ्टवेयर का यूज करना है नाम अक्षर देने के लिए, तो मुझे इनसे 3 तरह का डाटा चाहिए होगा। क्या डाटा चाहिए मुझे इनसे? मुझे चाहिए कि बच्चे का किस राशि में जन्म हुआ, बच्चे का नक्षत्र क्या है, और बच्चा किस चरण में पैदा हुआ। ये 3 टर्म चाहिए। हो सकता है आपको नहीं पता कि राशि क्या होती है, सर मुझे तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, बस सिखा देंगे। राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, चरण क्या है, ये 3 डाटा मुझे चाहिए। और ये 3 डाटा निकालने के लिए इनको नहीं पता होगा, क्योंकि इनको ज्योतिष नहीं आता। लेकिन इनको ये तो पता है ना, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो ये मैं इनसे लूंगा और अपने सॉफ्टवेयर में फीड करूंगा, और विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी ज्यादा है, 10 सेकंड के अंदर मैं इनको बता दूंगा कि बच्चे की राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, और चरण क्या है। ठीक है। और ये पता होना चाहिए सबको, क्योंकि जितने भी हम रिचुअल करते हैं, आगे यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, सब जगह नक्षत्र बोला जाता है, किस नक्षत्र में पैदा हुए आप, तो पता होना चाहिए आप सभी को। तो आप सभी अपना अपना नक्षत्र राशि चरण कैसे निकालेंगे, मैं सबको सिखा दूंगा। इसलिए मैंने आप सभी को बोला था एस्ट्रो सेज डाउनलोड कर कर आना। उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने एस्ट्रो सेज को डाउनलोड कर लिया होगा। उस एस्ट्रो सेज को खोल लो। आप उस एस्ट्रो सेज को खोल लीजिए। और महेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बच्ची का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें दे दीजिए। हाँ जी, बताऊं मैं आपको डेट ऑफ बर्थ? आइए सात बताइए। सात 2025। मैं एक मिनट लिख लेता हूँ, ताकि बच्चा पूछे तो मैं बताता हूँ। चलिए, 7/7/2025। ठीक है। शाम को टाइम? 6:50 शाम को 6:50 PM। बर्थ प्लेस? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक, बढ़िया। अब आप सभी लोग सीखने के पर्पस के लिए समझिए कैसे, और इसी को फॉलो करते हुए आप अपने अपना भी निकाल सकते हैं, निकाल कर रखिएगा। तो शायद मैं आपकी कल और ज्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है। और ये मजे की बात है, ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री में दिया जाता है मेरी तरफ से। सभी को फ्री में मिलने वाला है, जो हमारी मतलब कोर्स करेंगे ऑब्वियसली। वरना कोर्स नहीं करेंगे तो आपको क्या सब, अगर मैं दे भी दूं तो आपके किस काम का, क्या आप क्या करोगे उसका? किसी काम का नहीं। ठीक। अब चलिए, कैसे निकालना होता है। सबसे पहले समझिए, सभी ने एस्ट्रोसेस खोल लिया? सभी एस्ट्रोसेस खोल लीजिए प्लीज। मैं भी एस्ट्रोसेस अपना खोल लेता हूँ। देखिए, जो एस्ट्रोसेज आपका आइकॉन आएगा, आपने लिया तो आपको ऐसी इस तरह की पहली विंडो आएगी। आप देख रहे हैं मेरे, इस तरह की विंडो आएगी। मतलब एस्ट्रोसेज क्लिक करेंगे तो विंडो आएगी ऐसे। तो यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिएगा कुंडली एआई लिखा होगा, कुंडली एआई। एक्सट्रीम लेफ्ट में कुंडली एआई पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही कुंडली एआई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डाटा आपके सामने आएगा। इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें लिखा हुआ है ओपन कुंडली, है ना, एंटर नेम,
आज अभी की डेट आ गई होगी, अभी का टाइम आ गया होगा, और बाय डिफॉल्ट कोई भी लोकेशन ले रहा होगा, किसी का आगरा आ रहा होगा, किसी का दिल्ली, किसी का चंडीगढ़, कुछ भी आ रहा होगा, फिर मेल फीमेल लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पर डाटा भरना है। तो नेम में क्या, कुछ भी नेम डाल दो, अभी ABCD डाल दो, कोई भी, है ना, सभी ए लिख दीजिए, बेशक ए लिख दीजिए, नाम में ए लिख दो। फिर क्या करें, जहां पर डेट लिखी आ रही है उस पर क्लिक करो, उस खाने पे क्लिक करो, डेट पर क्लिक करो। जैसे ही डेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुल के आएगी आपके सामने, देखिए मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की विंडो खुल के आएगी आपके सामने। सभी एस्ट्रोसेस खोल लीजिए, कुंडली ये है जहां लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, तो इस तरह की विंडो, मतलब दूसरी विंडो आएगी। और वहां पर जहां पर डेट लिखी है अब आज की, वहां पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह की विंडो आएगी आपके सामने। ठीक, चलिए। मुझे बोलना ही नहीं होगा। तो क्या करना, जैसा कि ये मुझे महेश जी ने बताया, इनकी बेटी की बेटी हुई है, तो 7/7/2025, तो यहाँ पर जो विंडो खुली है उसमें डाटा फिलअप कर लीजिए। अब डाटा दो तरह से फिलअप कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर भी कर सकते हैं, उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो डे मंथ ईयर लिख के आ रहा है वहां पर, स्क्रॉल करके 7 जुलाई 2025 कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, और उस पर क्लिक कर कर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं आप। तो 7 जुलाई 2025, तो मैंने देखिए 7 जुलाई 2025 कर लिया स्क्रॉल कर कर। ठीक है, तो जब आपने डाटा फीड कर दिया तो नीचे लिखा आ रहा है ऑरेंज कलर से सेट, सेट, सेट पे क्लिक कर लीजिए आप। तो सेट पे क्लिक कर लेंगे मतलब डाटा फ्रीज हो गया वो, यानी कि डेट फिक्स कर दिया। इसके बाद टाइम जहां लिखा है अभी 10:17 लिखा होगा, है ना, उसको भी टाइम आ रहा होगा आपकी विंडो में। तो टाइम पर क्लिक कीजिए, विंडो पे क्लिक कीजिए, तो टाइम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुल जाएगी आपकी, मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखा है आवर्स, मिनट और सेकंड। तो अभी इनकी बच्ची का जन्म हुआ है 6:50 PM। तो 6:50 पर आप स्क्रॉल कर कर या मैनुअली टाइप कर कर इसको क्लिक कर लीजिए। आवर्स में 6 कर दीजिए, मिनट में 50 कर दीजिए, और सेकंड में कुछ भी कर दीजिए आप, सेकंड में कुछ भी कर दीजिए। और AM और PM लिखा होगा तो PM कर देना, स्क्रॉल कर कर PM कर देना उसको, PM। और PM करने के बाद उसको सेट कर देना, सेट, SET लिखकर आ रहा होगा आपके ऑरेंज कलर से, इसको सेट कर देना। तो हमने डेट सेट कर दी, हमने टाइम सेट कर दिया। अब हम जगह को सेट करेंगे, लोकेशन। तो लोकेशन जहां लिखकर आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर चंडीगढ़ भर दीजिए, सर्च बार में चंडीगढ़। है ना, चंडीगढ़ आ जाएगा। चंडीगढ़ जब सर्च बार में चंडीगढ़ आ जाए उसको क्लिक कर दो, तो हमारा डेट फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, लोकेशन फिक्स कर दी, और मेल और फीमेल में फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दो। अब नीचे लिखा आ रहा है गेट होरोस्कोप, ऑरेंज लाइन, इस तरह की ऑरेंज लाइन आ रही है, देखिए ऑरेंज लाइन, गेट होरोस्कोप। जब आपने तीनों डाटा फिलअप कर दिया, डेट, टाइम और प्लेस, और नीचे लिखा आ रहा है गेट होरोस्कोप, गेट होरोस्कोप पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गेट होरोस्कोप पे, तो एक कुंडली बनकर आपके सामने आ जाएगी, जैसे मेरी विंडो पे आप देख रहे हैं, एक कुंडली बनकर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबकी कुंडली बन गई होगी। जिसकी नहीं बनी, कुछ छूट गया है, अभी ज्वाइन किया है, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। इसकी रिकॉर्डिंग में रात को या सुबह डाल दूंगा, दोबारा से फॉलो कर लेना उसको। ठीक है, अब इस कुंडली में यहाँ पर देखिए ऊपर लग्न, आपका हिंदी और इंग्लिश में लग्न पे कर्सर है, ये देखिए लग्न पे कर्सर है। तो ये है आपका लग्न चार्ट, इसको बोलते हैं मेन चार्ट या D1 चार्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब आपने क्या करना है, इस विंडो को स्क्रॉल करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, विंडो को स्क्रॉल करो लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार। जब 4 बार करेंगे तो 5वीं बार पर ये जो कर्सर है ऊपर,
ये प्लेनेट पे आ जाएगा कर्सर आपका, प्लेनेट पर। तो कर्सर को प्लेनेट पे रोक लो, यानी कि जो आपकी पहले विंडो होती है उसको 4 बार स्क्रॉल करो, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। पांचवे पे आएंगे तो प्लेनेट पे कर्सर आ जाएगा आपका, ये प्लेनेट पे। ठीक है। अब इस प्लेनेट वाली विंडो पे रुक जाएंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा आपका PLA, साइन, डिग्री, नक्षत्र और RELE। और एक्सट्रीम लेफ्ट में वर्टिकल लाइन में लिखा होगा लग्न, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में वर्टिकल लाइन में विंडो पे आपके प्लैनेट लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे लग्ना को लिखा है लग्न, सन को तो पूरा लिखा है सन, चंद्रमा का होता है मून, मून को लिखा होगा MON, मार्स को MER लिखा होगा, मरकरी को MER लिखा होगा, है ना। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो विंडो है आपकी, उसमें मून देखो क्या लिखा हुआ है, मून हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा आपका। तो इंग्लिश में लिखा है तो मून, MON लिखा होगा, मून, है ना। तो देखिए ये विंडो है, तो इसमें तीसरे उस पे मून लिखा है, मून। इस पे हाथ रख लेंगे, उसको हॉरिजेंटली देखेंगे अब। तो मून के आगे जो हॉरिजेंटली विंडो जा रही है उस पे लिखा आगे स्कॉर्पियो, SCO। SCO मतलब स्कॉर्पियो साइन। तो आपको नक्षत्र और जोडिक साइन लिख के रख लेने एक जगह, नेट से मिल जाएंगे यार, है ना, 27 नक्षत्र के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो उनके इनिशियल याद कर लेना, ना याद हो तो उनको लिख के रख लो, और इनिशियल मैच कर लेना, तो पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मून के आगे क्या लिखा है, SCO। SCO मतलब स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि। हिंदी में अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा वृश्चिक। उसके आगे डिग्री लिखी है, डिग्री आपके हमारे काम की नहीं है अभी। उसके आगे लिखा है ANURA, यानी कि यह है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और हिंदी में भी अनु लिखा होगा शायद, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं। तो यहां से नक्षत्र पकड़ में आ जाएगा कि अनुराधा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। और उसके आगे ब्रैकेट में एक नंबर लिखा है, नंबर 4, ब्रैकेट के अंदर, यानी कि वो क्या है, वो है चरण। तो इस विंडो से हमें तीनों चीजें मिल गई। राशि मिल गई स्कॉर्पियो साइन, हिंदी में वृश्चिक राशि, नक्षत्र मिल गया अनुराधा नक्षत्र, और चरण मिल गया चौथा चरण। तो हमें 4 चीजें चाहिए किसी को भी बताने के लिए कि भाई तू अपना नाम का पहला अक्षर क्या रखे, जो तुझे सूट करेगा। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की मदद ले लेते हैं भाई, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में देता हूँ। चलिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की शक्ल पे मत जाना भाई, ये बड़े काम का सॉफ्टवेयर है। शक्ल बेशक इसकी सजाया नहीं हमने, सजाते तो नजर लग जाती है ना, इसलिए इसको सजाया नहीं है हमने। अब ये देखिए, नेम एस्ट्रो मिलान, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। अभी आपसे मांगेगा फुल नेम। अभी तो बच्ची पैदा हुई, हमने नाम रखा ही नहीं, तो इसको हम कुछ टाइप नहीं करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि भाई बच्चे का नाम अक्षर किस पर रखें। तो उसके लिए राशि, नक्षत्र और चरण लिख रहे हैं ना, राशि, नक्षत्र, चरण, ये 3 चीजें मांगता है आपसे। तो यहाँ पर कर्सर पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का भी हमने निकाला है। ठीक है। तो राशि क्या आती है, स्कॉर्पियो साइन, तो स्कॉर्पियो साइन ढूंढ लो भाई, स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा स्कॉर्पियो साइन, इस पे क्लिक कर लो। सिंपल सॉफ्टवेयर बनाया है। फिर नक्षत्र पे जाएंगे, नक्षत्र पे क्लिक करो तो आ जाएगा अनुराधा नक्षत्र, देखिए कहाँ है, ये रहा अनुराधा, इस पे क्लिक कर लो भाई, तो डाटा भर दिया आपने। और लास्ट है चरण, तो इस पे क्लिक करेंगे तो चौथा चरण था, अभी आपको दिखाया था, तो चौथा चरण। तो जो हमने अभी सॉफ्टवेयर से निकाला है वो डाटा हमने अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, राशि, नक्षत्र और चरण। तो चूंकि बच्चा अभी पैदा हुआ, बच्चे का कोई नाम ही नहीं है, तो हम सजेस्ट करेंगे बच्चे को कि बच्चे का नाम कौन से अक्षर से रखें।
तो यहां पर जाएंगे चेक नेम कंपैटिबिलिटी में, सॉरी सॉरी, सजेस्टेड सजेस्टेड नेम लेटर में क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारा सॉफ्टवेयर 36 में से, 36 गुण होते हैं ना टोटल, 36 में से 30 गुण से ऊपर वाले नाम अक्षर को यहां फ्लैश कर देगा। तो इस राशि, इस नक्षत्र और इस चरण में बच्चा पैदा अगर हुआ है, उसके लिए 36 में से 35 गुण मिलते हैं इन अक्षर से, नो, या, ही, या यू। मैं जी इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज। तो इस विंडो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बच्चे का नाम का पहला अक्षर चूज कर पाए। तो अगर बच्चे का कोई भी नाम रखें, वो तो बात की बात है, न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशन कहाँ पे जाएगी, लेकिन नाम का पहला अक्षर अगर ना, नो, या, ये या यू से हो, तो 36 में तो 35 गुण मिल जाएंगे बच्चे के, दो नक्षत्रों के। वो दी बेस्ट है। 36 में से 34 गुण मिलेंगे बच्चे का नाम का पहला अक्षर दी, दो, छा या छी से रखा जाए। बच्चे के 33 गुण मिलेंगे या दी से रखा जाए। बच्चे के 32 गुण मिलेंगे या तो ये, यो, भा या भी से रखा जाए। तो इतने सारे अक्षर हमने इनको दे दिए। अब अगर महेश जी कहते हैं सर मुझे तो इन अक्षर में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब हम महेश जी से बोलेंगे महेश जी आप किस अक्षर से नाम रखना चाहते हो, महेश जी बताइए इन अक्षर के अलावा कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनसे आप नाम रखना चाहते हो। एक्चुअली ये नाम रख चुके हैं, त्रिशिका नाम रखा है इसका, बिटिया कोई का। बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी देख लेते हैं त्रिशिका, यानी कि वो न्यूमरोलॉजी तो बाद में आएगी, यानी कि जी जी। टी से नाम रखा आपने, टा से, हाँ जी। है ना? टा से, यानी कि टी जी से नाम रखा है त्रिशिका, टी जी से। तो चेक कर लेते हैं, नाम का पहला अक्षर चेक करते हैं कि क्या टी नाम इस बच्चे को सूट करता है। तो क्या करेंगे, चेक नेम कंपेटिबल जाएंगे और नाम के पहले इनिशियल डाल देंगे और नेम करेक्ट, नेम चेक नेम कंपेटिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। तो नाम का पहला अक्षर टी से आता है या टी से आता है, टी से आता है। TRI है। कोई बात नहीं, टी आर आई है, लेकिन बनता तो टी है ना एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो टी है, ये टी है। हाँ तो जी। टी से है तो 16 गुण मिलेंगे। जी सॉरी, अब देखिए ये टी है और ये टी है, तो बच्चे का नाम टी से रखा है, तो टी से नाम रखा है तो 16 गुण मिलते हैं भाई 36 में से। पुअर, जी पुअर। 28 इज ए बेंचमार्क, 28 से कम नहीं होने चाहिए। जी। अब त्रिशा या जो भी आपके बच्चे ने नाम रखा है, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जितना मर्जी बेस्ट कॉम्बिनेशन कर लो, हमेशा नाम की फाउंडेशन वीक ही रहेगी, क्योंकि नाम का पहला अक्षर बच्चे के नक्षत्र से कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस नाम ठीक है। को दुनिया के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब आपके सामने है सर। अब इसके पीछे मैं दिखाऊं कि कितनी बड़ी ये हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन कर रहा है ज्योतिष की, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करता है ज्योतिष की। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया था क्योंकि ज्यादातर न्यूमरोलॉजी जो सीखते हैं वो ज्योतिष नहीं सीखते, तो हमने कहा यार अब कहाँ सबके साथ मत्था मारेंगे, को ज्योतिष सिखाना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं और अपने सारे स्टूडेंट को फ्री में दे देते हैं कि भाई जाओ दुनिया की हेल्प करो, काम करो तो ढंग से करो यार, किसी का भला हो। अपने रूट अपने रिचुअल को ना छोड़े, हम नाम का पहला अक्षर चूज करें ज्योतिष के हिसाब से। अब ज्योतिष आपने पढ़ना नहीं, तो मैंने कहा कि चलो सॉफ्टवेयर बना देते हैं यार बच्चों के लिए, और बन गया। अच्छा, जब बन रहा था तो यही नेक नियत से बना रहे थे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया। तो ये पता नहीं किसकी ब्लेसिंग लगी, और शायद इसलिए कि भगवान ने चाहा यार ये फ्री में देने वाला सबको, कोई पैसे चार्ज करेगा नहीं, सबका भला हो जाएगा, शायद इसलिए बन भी गया। मैं तो कहता हूँ मेरे में इतना सक्षम नहीं था मैं, ये आप लोगों की किसी ब्लेसिंग से बन गया।
और हमको इसलिए फ्री दे रहे हैं आप। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए फ्री है। ऐसा नहीं अगले अगले साल बोलेंगे रिचार्ज करो उसको, फ्री है। ठीक? अब मान लीजिए कि जो मैंने अल्फाबेट दिए, आपको वो अल्फाबेट समझ नहीं आ रहे, आप कहते सर नहीं मुझे तो कुछ और अल्फाबेट से नाम रखना, बताओ, मुझे बताओ, अभी चेक कर लेते हैं। बताइए महेश जी, कुछ अल्फाबेट दिमाग में आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा सर। कुछ, अरे कुछ भी, आप तो सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं भाई। ए से रख लीजिए, ए से। ए से निकलेंगे। तो ए हमने टाइप किया, ये टाइप किया, अभी चेक कर लेते हैं भाई, चेक नेम कंपैटिबिलिटी। ए से नाम रखते हैं तो 33 गुण मिलते हैं, वेरी गुड। तो आप बच्ची का नाम ए से रख सकते हो। अब ए से कितने सारे नाम आते हैं, वो फिर न्यूमरोलॉजी देखेंगे कि भाई ए से जो नाम रखा है उसकी वाइब्रेशन कितने पे आ रही है, वो तो बात की बात। लेकिन ए नाम अक्षर मिल गया। और बताओ, और कोई अक्षर बताओ। आर। आर, रा, है ना, आर का मतलब रा। रा चेक कर लेते हैं, जी। चेक नेम कंपेटिबिलिटी में गए तो भाई रा, अरे भाई साहब 36 में से सिर्फ 6 गुण मिलते हैं भाई, वेरी पुअर। और जी। इतने सारे दोष हैं, शायद दोष आपको समझ नहीं आएंगे अभी। वश्य दोष, योनि दोष, तारा दोष, नाड़ी दोष, गंध दोष, भुकुट दोष, सारे दोष हैं इसमें। 6 गुण मिलते हैं 36 में से। अब बाई चांस किसी बेवकूफ नमूने के पास आप चले जाते और वो बच्चे का नाम रा से रख देता, तो भाई बच्चे की तो बैंड बज गई थी भाई। 6 गुण मिलते हैं, सोचो। ठीक है, तो मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आगे क्लास में समझाने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा डाटा आता है जो इतने कम गुण मिलते हैं। तो भाई नहीं रखना। और बताओ ना, और बताओ। एम। है, एम। एम। एम यानी कि माँ से, है ना। हाँ जी, माँ से। माँ से चेक कर लेते मेरे भाई, चेक नेम कमेटी, माँ से चेक किया, 33 गुण मिलते हैं, रख लो। माँ से भी रख जी। सकते हो। जी। और बताओ। के। ए तो आ ही गया ना, इसे तो रख ही सकते हैं। क्या का। का, का, का से, ठीक है। का टाइप किया, चेक नेम कंपेटिबिलिटी के 11 गुण मिलते हैं मेरे भाई, नहीं रखना। हुआ 36 में से 11। जब शादी नहीं कर सकते भाई, तो शादी तो होती है 30 साल में, 25 साल में, और नाम से या तो बचपन से जुड़े हुए हैं, नहीं रख सकते। समझ में आ गया कैसे करना। जी। जी। तो इतने सारे नाम अक्षर मिल गए। अब बात आती है, अब दूसरा सॉफ्टवेयर काम करेगा, और दूसरा सॉफ्टवेयर भी हम आपको फ्री में देते हैं। ये निकल कर आया दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा। मान लीजिए आपने नाम रखा, कोई भी अक्षर से, जो मैंने अक्षर दिए बताइए, किसी से भी नाम बताइए कौन सा रखना चाहते हैं। सोच लो, सोच लो। जो हमने अल्फाबेट दिए हैं आपको, उन अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट आपको पसंद आया, और कौन उस अल्फाबेट से कौन सा नाम आपको अभी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। अंतरा। हाँ जी, अंतरा। ए से अंतरा। अंतरा। अच्छा ठीक है, तो कास्ट क्या लगाते हैं आप अभी, बच्चे की कास्ट क्या है? अंतरा सिंह। अंतरा सिंह, तो हम यहाँ टाइप करेंगे ANTRA, अंतरा सिंह, SINGH, अंतरा सिंह हमने टाइप कर दिया। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर अब सारी कैलकुलेशन करेगा, जो हमने कल सिखाया था आपको, मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, कंपैटिबिलिटी, स्टार रेटिंग। वो शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो हमने अंतरा सिंह सेट किया, नाम लिखा, और बच्चे की यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली। डेट ऑफ बर्थ अभी हमने देखा था 2025 है, और क्या था, 7/7, सात जो। सात सात, हाँ जी। 7 जुलाई। तो जुलाई को टाइप करो, जुलाई यहाँ पर हमने कर्सर से सेट किया और 7 तारीख सेट कर दी। तो आपने यहाँ डेट सेट कर दी, और जो नाम रखा है वो रख दिया, और कैलकुलेट पे बटन दबाया, और विद इन ए सेकेंड हमारे सॉफ्टवेयर ने सारी कैलकुलेशन कर दी आपकी। ठीक है, अब ये है आपके 5 मेजर नंबर जो कल सिखाए थे आपको, ये है 5 माइनर नंबर। ये आपकी नाम की इंटेंसिटी, ये अभी समझ नहीं आएगा क्या होती है। ये आपका टेम्परामेंट निकल कर आ गया, ये भी समझ नहीं आएगा, कोर्स में आगे समझाएंगे। और आगे है आपकी कंपैटिबिलिटी, कि कितने स्टार कंपैटिबिलिटी है बच्चे के नाम के साथ बाकी सब चीजों की।
ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज कंपेटिबिलिटी दिखा देता है। ये आप कोर्स में आएंगे तभी समझ में आएगा। जी लेकिन जी अभी क्या है, हमारे जो टैलेंट नंबर था बदल नहीं सकते। टैलेंट नंबर क्या था, हमारे नाम का टोटल। तो हमें हर चीज अपने डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल बनानी होती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी गॉड गिफ्टेड है। तो यहाँ पर नाम की जो वाइब्रेशन आई 3 पर आई। क्या 5 और 3 कंपेटिबल है? तो 5 और 3 2 स्टार रेटिंग रखते हैं, यानी कि ये जो नाम है ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपेटिबल है। ठीक जी। है। हाँ जी। दूसरा, हम यहाँ देखेंगे हार्ट नंबर हमारा एक मास्टर नंबर निकल कर आया 11 जो कि बहुत बढ़िया है। परसेंट नंबर 1 पे आ गया, अल्टीमेट नंबर 8 पे आ गया। तो ये सारी बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल कर यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हम इनको जब और डेप्थ में जाएंगे तो इंटेंसिटी चेक करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके नाम के अंदर 1 से 9 नंबर तक कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन से नंबर आपके नाम में नहीं है। तो बच्चे के नाम में 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, जो कि दी बेस्ट है। 2 नंबर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, दी बेस्ट है। 5 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, दी बेस्ट है। 7 नंबर 1 टाइम, 8 नंबर 1 टाइम, 9 नंबर 2 टाइम, दी बेस्ट है। लेकिन बच्चे के पास 2 नंबर 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, और 7 नंबर 6 नंबर नहीं है। लेकिन बच्चे के पास जो 3 नंबर नहीं है वो ऑलरेडी मेरे पास 10 नंबर में है। जो बच्चे के पास 4 नंबर नहीं है वो मेरे पास कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरे पास 8 नंबर है ऑलरेडी। 4 और 8 सिमिलर नंबर होते हैं, तो वहां से वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चे के पास 6 नंबर नहीं है, और 6 नंबर मेरे पास कहीं है भी नहीं। तो अगर मुझे इस नाम के साथ कैरी करना है तो यहाँ पर 6 नंबर की मुझे रेमेडी, सिंपल रेमेडी बतानी पड़ेगी। और उस रेमेडी को आप कर लेंगे तो वो इंटेंसिटी फुलफिल हो जाएगी। और इंटेंसिटी के क्या मीनिंग होते हैं, क्या मतलब होते हैं, वो फिर कोर्स में आएंगे तब बताएंगे आप। जी जी यहाँ से इंटेंसिटी भी हमारी हमारे मुताबिक मिल रही है एक छोटी सी रेमेडी करने से। इसके बाद हम आते हैं टेम्परामेंट की तरफ। 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, इमोशनल, इंट्यूशनल, मेंटल और फिजिकल। तो फिर मैं इसको चेक करूंगा कि वाकई में जो टेम्परामेंट पर जिस टेम्परामेंट का नंबर आना चाहिए, क्या वाकई में वो टेम्परामेंट का नंबर आ रहा है, या हमें अपने बच्चे को क्या बनाना, तो वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि बच्चे के जो नाम है, बच्चे की जो पहले नंबर है, पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल है, वो बाकी नंबर से कितना कंपेटिबल है। फिर पूरा यहाँ देखेंगे। टेस्ट नंबर के बाद 2 स्टार रेटिंग है, हार्ट नंबर के साथ 0 स्टार रेटिंग है, पर्सनल नंबर 0 स्टार रेटिंग है, अल्टीमेट के साथ 1 है, बर्थडे के साथ 1 स्टार रेटिंग है, नेम के साथ फर्स्ट 1 स्टार रेटिंग है, हार्ट हैबिट के साथ 0 है, और फर्स्ट वॉल के साथ 0 कंपेटिबिलिटी है। फिर इसको स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के बाद अब जाकर हम एक नाम को डिसाइड कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें एनालाइज की जाती है, इन डेप्थ की जाती है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। अब मान लीजिए किसी ने नाम रख लिया होता है ना, कोई बच्चा 25 20 15 साल का है और उसने नाम रख लिया, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कोई भी कार्मिक नंबर नहीं है, मेजर नंबर में माइनर, इंटेंसिटी ठीक ठाक आ रही है, टेम्परामेंट भी ठीक ठाक आ रहा है। तो यहां पर हम नाम चेंज करने की तरफ नहीं जाए। जो नाम में कमी है उसी को ठीक करेंगे। नाम कब चेंज किया जाता है? मान लीजिए किसी बच्चे ने नाम रख लिया, 20 साल 15 साल का बच्चा हो गया, और उसका नाम अगर कोई कंसलेशन लेने आता है और हम देखते हैं कि हाँ यार कंपेटिबिलिटी तो ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे कंपेटिबिलिटी कम आ रही, तो हम यहाँ पर कुछ रेमेडी कराकर उसी नाम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, rather than हम नाम बदलें। नाम कब बदला जाता है? सबसे पहले नाम तब बदलते हैं जब हमारे पास मेजर नंबर में सबसे पहले कोई कार्मिक नंबर आता है। तो कार्मिक नंबर क्या है? 13 14 16 और 19, ये कार्मिक नंबर। यहाँ पर कोई कार्मिक नंबर नहीं है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि क्या टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपस में कंपेटिबल है या नहीं है, यानी कि जो हमने नाम रखा उस नाम की वाइब्रेशन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल है या नहीं। उस कंडीशन में मैं नाम बदलूंगा और वो भी दोनों आपस में टैलेंट और डेस्टिनी नंबर कंपेटिबल नहीं है, तब मैं नाम चेंज करने की तरफ जाऊं। और भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर मैं अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो जब वो आप कोर्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन दो चीज आपको समझ में आएगी।
तब ना तब ना बनी। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज समझ में आई होंगी आपको सभी को, कि कैसे भाई इतनी सारी चीजें समझ कर एक नाम की भविष्य को सेट किया जाता है। इन बेवकूफों की तरह नहीं है कि आप गए और खुराना में के लगा दिया, अविनाश में डबल ए कर दिया, कुमार में के कर दिया और होगी वाइब्रेशन। ऐसे नहीं होता कभी। ठीक है, इस तरह से नाम बदलना है। तो एक तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप में से मैक्सिमम लोगों का चेक करूं, तो मैंने प्रोसेस सिखा दिया आप सभी को। तो जो जो इंसान कल अपना अपना राशि नक्षत्र और चरण निकाल कर ले आएगा, मैं उसका फटाफट यहाँ चेक कर दूंगा। तो कल बैठकर अपना अपना चेक कर लेना, निकाल लेना, तीन चीज निकाल लेना कि आपकी राशि क्या है, आपका है आपके बच्चे का, जिसका भी आप चेक कराना चाहते हैं मेरे से। आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, आपका चरण क्या है, ये चेक कर लेना। ठीक है। और मैं आप हैंड रेस करेंगे, मैं फटाफट पूछूंगा आपसे, फटाफट डाटा भरूंगा और फटाफट बता दूंगा कि आपके नाम की पहली वाइब्रेशन सही है या नहीं है। समझ में आ गई बात? हर्षित जी, जितना मर्जी हाथ कर लो, लेना होगा तो लूंगा, नहीं लेना तो नहीं लूंगा। तो पेशेंस रखो कोई यार, पेशेंस रखो। ठीक। मैं जिनके यहाँ बता रहा हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और मैं अभी सिखाने के मूड में बैठा हूँ। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, हम तो, हमें तो वही गधा बना के रखो आप। हमें नहीं सीखना, हमें तो बस आप अपने कंधों पर बोझ रखो। मुझे सीखना नहीं, मेरे मेरे बारे में बता दो, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे भाई सीख लो, सीख लो। कब तक दूसरों के चक्कर काटते रहोगे? कब तक इनको लुटते पिटते रहोगे इन लोगों से? और मतलब जितनी पूरी फैमिली की कंसल्टेशन लोगे ना, उससे आधे से भी कम में आप पूरा कोर्स कर लोगे और जिंदगी भर अपनी फैमिली, अपने नियर डियर दुनिया का भला करते रहना। ठीक। सीख लो यार। मैं नहीं चाहता मेरे से कंसल्टेशन लें, मेरे से पूरी फैमिली के 50, 60, 70 हजार रुपए दें। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए आपका वैसा। मैं कहता हूँ मेरे से सीख लो यार। मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको आपका कर दूंगा तो आपकी हेल्प होगी, लेकिन मैंने सिखा दिया अगर आपको, तो दुनिया में आप जब तक काम करेंगे हजारों लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो मैं अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लोगे? तो कल निकाल के ले आना भाई, सभी लोग। ठीक। चलिए, तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही था। और कल आपकी कंसल्टेशन देंगे पूरी, कुछ बताएंगे इसके बारे में भी। और अभी कार्मिक में बताऊंगा, थोड़ा कार्मिक में बता के जाऊँ। दूसरा, कल हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर चर्चा करेंगे कि क्या होती है, हम क्या पढ़ाने वाले हैं उसके अंदर। तो अगर आपने हमारा कॉम्बो कोर्स ले लिया, तो यकीन मानेगा जिंदगी में कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी तरह की न्यूमरोलॉजी आप सीख जाएंगे, और इन सभी तरह की न्यूमरोलॉजी को यूज कैसे करना, कहां पर किस न्यूमरोलॉजी, कहां पर लोशु को यूज करेंगे, कहां पर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, कहां पर आप पाइथागोरस को यूज करेंगे, तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और 2 सॉफ्टवेयर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। अब इसके बाद भी भाई आप अगर सोच रहे हैं कि सर करूँ ना करूँ, तो भाई सोचते रहो, सोचते रहो। ठीक। चलिए, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? ऐसा नहीं सर मेरे बारे में कुछ बताओ, मतलब सीखने के पर्पज से अगर कोई डाउट है, कोर्स से रिलेटेड कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बस। बताइए, कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, वैसे कुछ पूछना तो यस आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पल्लवी। बोलो पल्लवी, क्या डाउट है? सर गुड इवनिंग सर। मुझे पूछना था। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या पूछना है बोलिए।
क्या हुआ? पहले क्या, पहले अनम्यूट करो ना अपने आप को, अनम्यूट करो, मैंने अलाउ किया आपको, अनम्यूट कीजिए। सर सुन हाँ रहे हैं आप? बोल, हाँ मैं सुन रहा हाँ हूँ, जी। बताइए बताइए। सर जो आपने वो चार्ट निकाला था, मैंने हाँ। वहां पर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ डाल के निकाला था। मुझे एक हम्म। ही चीज जानना था, प्लेनेट में आके हाँ जो पहले लिखा था LAG सन हाँ, मून नीचे आता का। सन मून, तो मून पे, हाँ, मून पे रुकना है, मून पे, मून पे। सिर्फ और मून पे ही मून, रुकना है सर? मून पे रुक कर उसको हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टली उसके सामने देखना है क्या लिखा है। अच्छा उसके सर। सामने, उसके सामने राशि लिखी होगी, आगे डिग्री हाँ लिखी होगी, हमें राशि को हाँ। उठा लेना है, डिग्री छोड़ देनी है, उसके आगे नक्षत्र लिखा है, उसके आगे चरण लिखा हो। अच्छा सर, उसमें उसी जेमिनाई लाइन लिखा से, है। हाँ उसी लाइन से तीन चीजें मिल जाएंगी। बताइए क्या क्या लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। वहां पर जेमिनाई लिखा है, हाँ तो डिग्री जैमिनी, लिख। जैमिनी राशि होगी। हाँ, और हाँ, फिर नक्षत्र आद, आद्रा। आद्रा, आद्रा, आद्रा। आद्रा। हाँ। अब वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैंने बोला कि गूगल से कल 27 नक्षत्र निकाल लेना, और कोई इनिशियल को अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ताकि क्योंकि आपको नक्षत्र नहीं पता तो वहां पर इनिशियल लिखे होंगे, उसको मैच कर लेना। तो आद्रा सर नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र है, फिर मून लिखा है, तो ब्रैकेट में 2 लिखा है। दो लिखा है तो वो दूसरा हाँ चरण है, तो आपका बच्चा क्या हुआ, जैमिनाई साइन, आद्रा हाँ, नक्षत्र और दूसरा चरण, तो तीन डाटा, तीनों डाटा मिल गया बस। सिर्फ यही सर? हाँ फिर से यही मून चाहिए बस, लिखा है। छोड़ो यही चाहिए अच्छा, बस, यही चाहिए। ठीक है सर, मुझे यही जानना था। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू। तो इसके रिकॉर्डिंग को भाई मेरे भाई एक बार और सुन लेना आराम से, अपने अपना घर का बच्चों का कैलकुलेट कर लेना, अगर आप चाहते हैं कल आपका पहला हो जाए, ठीक तो कर लेना। और मैं कहता हूँ कब तक दूसरों के सारे मेरे सारे घूमोगे भाई, मेरे से सीख लो, ठीक है? सीख लो, पूरी नर्मदी सिखा दूंगा, इस लाइफ बना दूंगा कि दो पैसे घर बैठ के आराम से 50-60 लाख रुपए घर बैठ के कमा लेना, ठीक है? तो जब मैं भी तो पैसे कमा ही रहा हूं ना यार, आप भी कमा, मैं तो कमाने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। फिर भी आप सोच रहे हो नहीं सर, नहीं सर, तो भाई सोचते रहना, सोचने से नहीं हो, करने से हो। चलिए। हाँ जी, सुनिए बोलिए। पहले तो मैंने बोल रखा भाई, जिसका कैमरा ऑन होगा मैं उसके आंसर लेता हूँ मैक्सिमम। सर जय श्री कृष्ण। तो अगर आप कैमरा बंद करके बैठे हैं और हैंड रेज करके बैठे हैं तो शायद आपका नंबर आ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ जी बताइए। सर कार्मिक नंबर के बारे में पूछना था सर। आपने बोला 13, 13, 14, 16। 4 नंबर एक कार्मिक नंबर, चलो बता देता हूँ मैं, शॉर्ट में एक एक लाइन में बताता हूँ, और इन डेप्थ अगर जानना चाहते हैं तो भाई मैंने वो सारे वीडियो बना रखे हैं आपके लिए, तो भाई थोड़ा सा कष्ट कर लो यार, तो मेरे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए। फॉलो किया हुआ है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने, जितने अभी ज्वाइन हैं सारे 200 प्लस बच्चे, सभी ने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लो, मेरे नाम से डॉक्टर नागी सिन्हा। तो कुछ ऑथेंटिक सीखना चाहते हैं तो वहां पर 1000 के आसपास वीडियोज हैं हम्म। जो कि आपको नॉलेज देते हैं, और टॉपिक के भी वीडियो है। वहां पर मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे चैनल पे सर्च बार में कार्मिक नंबर डालेंगे, कार्मिक नंबर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके आ जाएंगे, कोई भी एक वीडियो चला के देख लो, उसके अंदर इन डेप्थ मैंने समझा रखा है कार्मिक नंबर कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बने, इस जर्नी में क्या डेंट मारेंगे, लाइफ के किस सेक्टर में डेंट मारेंगे, और इनसे कैसे बचना, क्या रेमेडी करनी। और अगर आप मुझे पैसे देकर मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं और मेरे से कार्बन नंबर की वहां रेमेडी पूछेंगे, 11,000 रुपये पे करेंगे, तब भी मैं वही रेमेडी बताने वाला हूँ जो मैंने फ्री में बता रखी। तो भैया अगर आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो पैसे खर्च करके मुझे मजा आएगा, तो भाई कोई बात नहीं, पैसे डालो मेरे अकाउंट में, मैं फिर भी ये बताऊंगा, या फ्री में मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो, सबके लिए डाल रखी है, और वो भी सोशल कॉज में डाल रखी है, क्योंकि मुझे पता है कार्मिक नंबर जब डेंट मारता है तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। शॉर्ट में समझ लो, जिसका भी 13 नंबर कार्मिक नंबर है, यानी कि कहीं भी जो मेजर नंबर निकाले ना, 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर, कहीं भी 13 से 4 बनता है, यानी कि 4 से पहले 13 आता है, तो वो 13 कार्मिक नंबर है। तो जिंदगी में अगर 13 नंबर कहीं भी आएगा तो ये नंबर आपको जिंदगी में जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, 100 की मेहनत करोगे तो 50 देगा, 200 की मेहनत करोगे तो 100 देगा।
तो यानी कि आपके साथ वो कहावत फिट होने वाली है भाई कि आपकी चादर हमेशा कमी रहेगी, आपके पैर हमेशा बाहर ही जाते थे। तो जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, उस मेहनत का फल कम मिलेगा। लाइफ में आपको कम से कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, यार इतनी मेहनत करता हूँ, सामने वाला थोड़ी मेहनत करता है, उसकी दुकान इतनी चल रही है और मैं भी मेहनत कर रहा है, मेरा काम धंधा क्यों नहीं चल रहा। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी कम से कम मिलेंगी, लाइफ में लिमिटेशन रहेगी, और जितनी मेहनत करने के बाद भी प्रॉफिट कम होगा। 13 नंबर, और इन डेप्थ जाना तो वहां वीडियो बनेगा। 14 नंबर, 14 से 5 बनेगा तो जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा भटकते ही रहोगे, चेंजेस चेंजेस चेंजेस। और 14/5 अगर आपका है तो आप ऐसे इंसान है कि सबसे ज्यादा गलत आदतों में जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी रही। वो गलत आदत है, बैड फूड हैबिट्स है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, और एडिक्शन है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और मजे की बात है, 14/5 अगर आपका बनता है, यो यस यू आर टैलेंटेड, मुझे आपके टैलेंट पर कोई भी शक नहीं है, यस यू आर टैलेंटेड, लेकिन आप वो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की अपने टैलेंट का भी यूज नहीं कर पाएंगे आप। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं, और आप वो इंसान कहलाएंगे, फिर वो कहेंगे काश यार उस टाइम ये कर लिया होता, काश यार उस टाइम वो एफर्ट्स कर लिया होता। नेक्स्ट है 16/7। 16/7 जिसका भी होगा ऐसा इंसान, एक तो इनर वर्ल्ड में रहेगा, वो ऐसा छुपा रुस्तम है, उसको कोई जान नहीं सकता। अब जिसको कोई जान नहीं सकता, तो भाई वो समाज सोसाइटी में किस काम का, वो अलग थलग ही है। दूसरा, 16/7 अगर आपका बना हुआ है तो जिंदगी में धोखे मिलेंगे। और दूसरा, एक एक ऐसी बीमारी जो हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं मिला नहीं कभी, कौन है हकीम लुकमान, उस एरा का कभी रहा होगा कोई। हम्म, अच्छा, शक की बीमारी लग जाएगी आपको, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे 16/7 आप। तो भैया विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा। मान लिया आप मेरे से कोर्स कर रहे हैं, हम्म, तो भाई पहले फीस डालेंगे ना, अब आप बोले नहीं सर पहले पढ़ा दो फिर मैं देखूंगा, हम्म, पैसे दूं ना दूं आपको, भाई ऐसा कौन पढ़ाएगा। इतना वही ना। तो विश्वास करना पड़ेगा, पैसे हम्म, डालने पड़ेगा, तो मतलब समझाने के लिए। तो हम्म, जिनके विश्वास करना पड़ता है, जिंदगी तभी आगे बढ़ती है। तो ये लोग विश्वास नहीं करते, ये कमी। और भी सिम्टम है, वो फिर यूट्यूब से देख लेना। हम्म, 19/1 अगर किसी का बनता है तो जिंदगी भर वो बैसाखी पर रहेगा। बैसाखी मतलब भगवान ना करे यार, वैसा फिजिकल, मतलब किसी ना किसी सहारे पर खड़ा होगा, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो ही नहीं सकता, उसको लाइफ में फ्रीडम नहीं मिलने वाली। वो फ्रीडम के लिए तरसता रहेगा, आजादी के लिए तरसता रहेगा, या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तरसता ही रहेगा। और इन डेप्थ जानना है तो यूट्यूब कर लेना, और इनकी दी बेस्ट रेमेडी मैंने बता रखी है, दी ठीक बेस्ट। है सर। सर ठीक है। सेकंड एक क्वेश्चन और है सर। ये सर जो हम लोग नेम लेते हैं उसमें लगन का जो नक्षत्र होता है उसमें से ले नहीं सकते सर, और चंद्रमा का नक्षत्र देखना हमें। मेरे भाई जो ऋषियों ने बताया ना, कि मैं ऋषि से ऊपर तो नहीं जा नहीं सकता यार, हम्म, जो ऋषियों ने बताया है ना, मेरी इतनी हैसियत औकात मेरी का किसी की भी नहीं हो सकती कि ऋषियों को ओवरकम कर दे। जो फंडामेंटल है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब बच्चों की मैचिंग कराते हैं, तो वहां जो नक्षत्र लिए जाते हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र की मैचिंग करते हैं, लगन के नक्षत्र की मैचिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते समझ लो। एक कहावत है ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। सब कुछ मन ही तो है हमारा, शरीर तो बहुत बाद में है। हम्म, शरीर किसकी सुनता है, मन की सुनता है भाई। तो कुंडली में चंद्रमा या उसका नक्षत्र, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हमेशा मन की तो करते हो तुम भाई। अगर मैं संजय जी आपको एक फ्री विल दे दूं कि करो तुझे जो करना है, तो क्या करोगे। आप हर वो काम करोगे जो आपका मन कर रहा है। तो मन हम्म, सबसे बड़ी चीज। तो चंद्रमा का नक्षत्र की मैचिंग ही करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए। समझ लो यार, पढ़ लो यार, अच्छी 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 चीज पढ़िए, पढ़ लो, कोई नहीं सिखाएगा ये आपको। सब बेवकूफ बनाएंगे, सब खुराना में खेल लगा ले भाई, तू ले आ मैं तेरा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया, इन लोगों के पास कोई भी चला जाए, गारंटी कह रहा हूं, ये 99% को नाम बदल देते हैं। क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि भाई जिसको दुख तकलीफ आई सबके नाम गलत है।
हाँ जी। ओम नमः शिवाय जी, बताइए। जी सर, जैसे आप कितना सर, आपकी ये उम्र क्या पहले होगी? से लिखा आपकी हुआ है। एज क्या है? आपकी एज क्या है? सर मैं 53 की हो जाऊंगी अक्टूबर में। 53 की। ठीक है। जी जी अब जी। मान लीजिए जी, आपका नाम क्या है बहन जी? आपका क्योंकि ओम नमः सर शिवाय तनु लिखा। बब्बर, तनु हाँ बब्बर, जी। TANU, तनु बब्बर। तनु, तनु जी, तनु जी। जी जी तनु जी, मान लीजिए भगवान न करे आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आई, छोटी मोटी परेशानी आई, और आपने बोला यार दुनिया में अभी थोड़ी परेशानी आ रही है, मतलब फाइनेंशियली या कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी आपकी जिंदगी में अभी आई। आपने देखा भाई ये डी ब्रांडेड न्यूमरोलॉजी वाले घूम रहे हैं, ये चैलेंज करते हैं, है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। आपने उनकी 21,000 51,000 की कंसल्टेशन बुक कराई। आप उनके पास जाएंगे, है ना, वो क्या करेंगे? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ, नाम बताओ। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ड्राइवर ये है जी, कंडक्टर ये है, कुआं खाई नंबर ये है, और आपका पर्सनल ये चल रहा है, तो आपको दिक्कतें हैं। तो तीन चीजें हैं बस उनका, ड्राइवर ये, कंडक्टर ये, कुआं नंबर ये, कुआं खाई नंबर ये, और आपका पर्सनल ये चल रहा है। जी जी। उसी को एनालाइज करेंगे, उनके बाद चौथा चीज है ही नहीं एनालाइज करने के लिए। और फिर लास्ट में कहानी कहाँ आएगी कि आपका नाम गलत है जी, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। 99.9% वो यही बोलेंगे आखिर, कि नाम गलत है। तो तनु जी, जी आप एक सवाल उनसे कर सकते हैं कि जी। पहले बात तो ये समझो कि जिस हम्म दिन मैं पैदा हुई उस दिन करोड़ों बच्चे पैदा हुए। तो हम्म सबको यही परेशानी चल रही है, क्योंकि आपने तो बता दिया ड्राइवर कंडक्टर सबका सेम है, कुआ खाई नंबर सेम है, पर्सनली सबका सेम चल रहा होगा, तो सारी परेशान होंगे इस टाइम। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो अलग है तभी, है सबकी ना। स्थितियां अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, सबकी सब परेशानी कुछ अलग है, अलग है। तो ये जी फेक है। जी पहले वो तो समझ में फेक। अच्छा चलो, मान लिया, बड़े ज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे जी आपका नाम गलत है, नाम बदल देते हैं। तो क्योंकि तनु जी ने रोटी खाई है, समझ है इनको, तो तनु जी ये कह सकती हैं कि भाई ये बताओ, जो मुझे फाइनेंशियली परेशानी आई है, ये अभी 1 साल से आई है? पिछले 52 साल इसी नाम ने मुझे सब कुछ दिया भाई। एग्जैक्टली। शादी कराई, बच्चे कराए, घर मकान प्रॉपर्टी एसेट, मेरी सेहत, सब कुछ तो इसी नाम ने दिया। अगर इस नाम हम्म। में ऐसे ही कीड़े थे, इतना नाम खराब था, तो भाई जब से मेरा नाम है तब से मुझे क्यों परेशानी नहीं आई? जी सर, मुझे भी कई बार कई लोगों ने बोला कि नाम बदलो, आपके नाम की वाइब्रेशन पूरा 8 पे आता है, पता नहीं क्या क्या, मैंने नहीं किया अरे चेंज जो भी ये क्योंकि बताए मेरा इसी दिल नहीं नाम है, तो मानता मैडम था। शादी होगी, बच्चे हो गए, प्रॉपर्टी एसेट, जीवन में जो सुख मिला आपको इसी नाम से तो मिला है। जी सर जी तो जी। आज इस नाम में ऐसे कौन से कीड़े पड़ गए भाई? और क्या गारंटी है, जो मुझे इस नाम ने दिया सब कुछ, और मैंने नाम बदल लिया, तो पता लगे सब कुछ मेरा लुट गया और एक चीज मुझे मिल जाए, तो क्या आप ऐसा रिस्क लेना पसंद करोगे? सर एक्चुअली सभी लोग ना अधूरा ज्ञान लेके घूमते हैं, कहीं से भी जो मिला ले लेकिन लिया। आपके माध्यम से मैं दुनिया की आंखें खोलना चाह रहा हूँ। क्या आप पूछ सकते हैं कि 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में कोई आपका नाम बदल रहा है, तो आपको ये हक नहीं बनता पूछने का कि भाई इसी नाम ने मुझे इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, जो भी आप बने, शादी कराई, बच्चे कराए, प्रॉपर्टी दिलाई, समाज सुधारने में नेम फेम दिया, इसी नाम ने तो दिया। हम्म, अगर ये नाम खराब था तो ये मुझे कैसे मिला इस नाम से, ये बताओ। और क्या गारंटी है नाम बदल लिया तो वो चीज मिल जाएगी और बाकी चीज ना छूट जाए मेरे? इसकी गारंटी कौन सही लेगा? बात है, सही बात है। जब बिल्कुल। ये जब मेरे दिमाग में आता, मैं भी वही सूर्य चंद्रमा की रोशनी ले रहा हूँ, इसी एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, वही रोटी खा रहा हूँ जो आप खा रहे हैं, कभी मैं सोच सकता हूँ तो आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? लेकिन आपको वो चीज सुननी नहीं ना। आपको लगता है यार ये दुख तकलीफ बस बदल जाए, नाम बदल के, क्योंकि सबसे इजी क्या है? नाम बदलना, कुछ करना तो है ना उसमें। 11 21 हजार रुपये देने हैं, वो नाम में ये कर देगा, डबल आई कर देगा, कुछ भी लगा देगा, नाम बदल गया, जिंदगी बदल गई। ऐसा नहीं होगा। हम्म, हम्म, जी। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से नाम मेरा भी वो नक्षत्र के हिसाब से नहीं है, मेरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, कोई चौथा नहीं है चरण। तो कोई बात नहीं, हाँ जरूरी नहीं कि लेकिन, जो नक्षत्र, हाँ राशि हाँ हाँ। नक्षत्र, राशि नक्षत्र चरण हमें नाम अक्षर बता रहा है वही दी बेस्ट होता है, उससे भी दी बेस्ट अक्षर हो सकते हैं, वो हम जी बताएंगे सर, आपको। नेचर ने जो दिया वही वही बेस्ट है हमारे लिए। जी। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, बोलिए। कि मैंने ऐसा काफी बार सुना है कि कई लोग बोलते हैं, मतलब पंडित लोग बोलते हैं कि जो बच्चे का नाम है वो नाम अक्षर पे मत रखो, मतलब जो नक्षत्र पे है पुकारने का नाम कुछ और रखो, या बता निकनेम भी देते हैं, रख लेते बता हैं देते लोग। हैं, बता, मैं समझ गया, जी बता। जी जी देखिए क्या होता था, पहले ना ये जे फैक्टर बहुत होता था समाज, सोसाइटी, परिवार में बहुत ज्यादा होता था।
आज की दुनिया में किसी को मतलब नहीं। तो पहले क्या होता था, बच्चे डिलीवरी हो रही है, मर रहे हैं, कोई सरवाइव नहीं कर रहा, है ना, किसी के 6 6 7 7 बच्चे हो रहे हैं, तो जेलसी होती थी लोग, तो नेगेटिव एनर्जी फेंकते थे, मतलब किया कराया कराते थे। तो अगर मुझे किसी के ऊपर किया कराया कराना है, तो अगर मुझे उसका राशि, नक्षत्र और चरण पता लग जाए, तो मैं बहुत आसानी से उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत आसानी से डाल सकता हूँ। और ये पहले बहुत होता था। तो इसलिए क्या था कि पहले जो एग्जैक्ट हमारी राशि नक्षत्र से जो अक्षर निकलता था, हम उससे नाम नहीं रखते थे, उससे कुछ कंपैटिबल, उसके जो फ्रेंडली नक्षत्र होते थे उससे नाम रखते थे। तो ये था पहले का, लेकिन अब रह सकते हैं, अब किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आज का सेशन यही एंड करेंगे, क्योंकि मेरी कुछ 2 3 कंसल्टेंसी है भाई बाहर की, कुछ 2 पैसे कमा लूं यार, है ना, मुझे ही बच्चे की फीस भरनी है अपनी, और मेरे पास यही सोर्स है, मैं लूटता नहीं किसी को मेरे भाई। ठीक है, तो 2 3 कंसल्टेंसी है, अभी मेरे को 2 3 घंटे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, सब निकाल के लेकर आएंगे, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बता दूंगा। और साइड बाय साइड मोबाइल टेक्नोलॉजी, वैदिक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या होती है, सब काम करेंगे आगे। ठीक है, और भाई आके सीख लो यार, सारी साइंसेस सिर्फ 20,000 प्लस जीएसटी में सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सीख लोगे बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, लुटते रहो। ठीक है, तो किसी को पैसे आते बुरे थोड़ा लगते हैं, तो मेरे पास आओगे, मैं भी पैसे से ही कंसल्टेंसी दूंगा, तो मैं कहता हूँ सीख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए, आज का एनर्जी एक्सचेंज, और कल मिलेंगे सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। तब तक जय श्री कृष्णा, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, कृष्णा जी का नाम लो। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण।